ये कहानी है एक ऐसे लेजेंडरी बंदे के बारे में जिसे धोखा मिलता है और धोखा मिलने के बाद उसने फैसला किया था कि वो शहर में सभी लड़कियों को पटा के रहेगा, जितनी भी हो सबको पटा के रहेगा। लेकिन क्या ये इतना ज्यादा आसान है? बिल्कुल भी नहीं, इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। लेकिन क्या वो कर पाएगा, यही तो देखना बनता है। तो चलो देखते रहना। गुरु एक अच्छा बच्चा और एक बहुत ही होनहार बच्चा जो कि स्कूल और एकेडमिक्स में सब में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, स्पोर्ट्स में नहीं रहता है। तब तक उसकी फ्रेंड जो आओ रहती है, बचपन की दोस्त, वो आती है और उसे धप्पा मार देती है और फिर प्यार से मुस्कुराती है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही ज्यादा चंचल लड़की है और बहुत ही ज्यादा मजाकिया भी है। मतलब जोरो इंट्रोवर्ट है तो ये एक्सट्रोवर्ट है। और फिर दोनों हाथ में हाथ डाल लेते हैं और दोनों साथ में ही बचपन से स्कूल जाया करते हैं। यहाँ पे एक और इनका फ्रेंड रहता है जिसका नाम ओगा रहता है और ये बेसबॉल टीम का बहुत ही बेस्ट प्लेयर है, टॉप 4 में से आता है ये। और हाँ, ये और हमारा जोरो बिल्कुल अपोजिट है। हालांकि योगा बहुत ही ज्यादा कूल है और उसे बहुत लोग पसंद भी करते हैं। यहाँ पे वो कहता है तुम लोग बचपन से ही साथ में आते हो, क्यों सही बोल रहा हो ना, और तुम लोग लगता है कभी भी नहीं बदलने वाले हो। तभी जोरो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी भी हमारे बीच में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ और हम दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन शायद कुछ बदलाव हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बात सुनने के बाद तो पता नहीं से क्या हो जाता है, ये उसे जीभ दिखाने लगती है और कहती है कि भग। और ओगा कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है तुम नहीं जानते हो। और फिर बाद में जब क्लास की छुट्टी हो जाती है तब वो कहता है कि मैं देखना बेसबॉल में इस बार प्रैक्टिस करूंगा और इस बार अपनी टीम को टूर्नामेंट जरूर जितवा के रहूंगा। तो ओगा यहाँ पे पूरे जोश में रहता है और जोरो उसका दोस्त रहता है तो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, भले इन दोनों का उतना नहीं बनता है लेकिन फिर भी दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त रहते हैं। अब इतनी देर में क्या होता है कि वहां पे साकुरा आती है जो कि स्कूल की प्रेसिडेंट होती है और आने के साथ ही वो ढूंढती है अपने सेक्रेटरी को जो कि कोई और नहीं बल्कि जोरो रहता है। और इसके बारे में पता लगता है कि भाई ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लड़के इसके पीछे पागल है, हाथ धो के क्या नहा धोवा के इसके पीछे पागल है। और वो आई रहती है जोरो जैसे बेकार बच्चे से मिलने के लिए क्योंकि वो उसे अपना सेक्रेटरी बनाना चाहती है और बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। यहाँ पे तो सभी लोग बोल रहे होते हैं हाइट एकदम कमाल हो गया, जोरो मजा आ गया, देखो कौन तुमसे मिलने के लिए आई है। और ओगा भी उसे लाइन मार रहा होता है, कह रहा होता है कि हाइट जोरो देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। बेचारा बहुत ही ज्यादा गंदा वाला शर्मा चुका रहता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ किसी को जलन हो रही होती है तो वो कोई और नहीं बल्कि आओ रहती है और उसे पता नहीं इतना ज्यादा जलन क्यों हो रहा होता है। फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। खैर साकुरा को भी इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। और फिर वो कहती है कि चलो मेरे ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो उसके बाद वो चला जाता है ऑफिस में और फिर वो कहती है कि देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे? ये एक डेट नहीं है लेकिन क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही घूमने के लिए चल सकते हो? जब ये बात वो बोलती है तो जोरो के दिल में एकदम धक धक होने लगती है, बहुत ही जोरों की धक धक होने लगती है। और वो कहता है कि जी मैडम, आप बोले और हम ना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके बाद बेचारा घर में ही सपने देख रहा होता है, रात में ही जगे हुए आंखों से सपना देख रहा होता है। तब तक मैसेज आ जाता है आओ का कि चलो हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन इसे जाना रहता है साकुरा के साथ में, तो ये कहता है कि हम लोग संडे को चलते हैं क्योंकि सैटरडे को यानी कल इसे जाना रहता है साकुरा के साथ में। तो यहाँ पे ये किसी तरीके से बहला फुसला के उसे मना कर देता है और वो कहती है कि ठीक है चलो संडे को हम लोग चलेंगे। अब बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि आई आज तो मजा आएगा। और फिर जब साकुरा आती है तो भाई ये लिटरली उसे देखते रह जाता है, इसकी ब्यूटी में एकदम खो सा गया रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम अंधा हो गया रहता है। और फिर साकुरा कहती है कि चलो चला जाए। इसे तो लग रहा होता है कि हाइट क्या मैं सपना तो नहीं ना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं ये सपना नहीं हकीकत रहता है। और दोनों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं पीते हैं और बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। उसे सही में नहीं लग रहा था कि क्या यार, और ऐसे करते करते शाम भी हो गई रहती है। लेकिन अब यहाँ पे साकुरा को कुछ होने लगता है। वो देखती है कि बगल में बेंच भी रहता है तो वो जाती है बेंच पे और बैठ जाती है। कहती है कि तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, कि तुम भी आओ, तुम यहाँ बेंच पे बैठो, मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो जोरो का दिल और जोरों से धड़क रहा होता है। वो बताती है कि एक लड़का है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जोरो अंदर ही अंदर पूरा खुश हो जाता है। फिर वो बताती कि वो तुम्हारा दोस्त ओगा है। ये सुनने के बाद बेचारी की रूह कांप जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत ही गंदा वाला बीतता है इसके ऊपर में। फिर वो बताती है कि उस दिन बेसबॉल में हमारी टीम हार गई थी, सभी लोग रो रहे थे, मगर सिर्फ एक ओगा ही था जिसने सभी को हिम्मत दी थी और वो सभी को समझा रहा था कि कैसे अपनी टीम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि वो अकेले में रो रहा है, वो किसी को दिखा नहीं सकता था, ना ही किसी को जता सकता था कि वो कितना निराश है। और उसी दिन मैं उसके प्यार में पागल हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं उसे क्या बोलूं, कैसे बताऊं। और वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि हम दोनों रिलेशनशिप में आ सके। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बोलो क्या तुम मेरी मदद करोगे ना? तो यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाता है और हाँ कहने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। अगले दिन ये आया रहता है डेट पे आओ के साथ में, लेकिन पिछले दिन का भाई मूड अभी भी इसका बहुत खराब रहता है। तो आओ उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम
तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो? मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ ना, आखिर हम लोग बचपन के दोस्त जो ठहरे। जोरो अब यहाँ पे सोचता है कि चलो एक लड़की गई तो क्या हुआ, दूसरी लड़की तो है, दूसरी के साथ कम से कम मजा तो करूंगा, और ये तो मेरी बचपन की दोस्त है। तब वो कहती है कि लगता है तुम्हारा कुछ और ही हो रहा है, तो वो अपना छुपा लेता है, समझ रहे हो ना। और फिर क्या था, उसके बाद तो ये दोनों भी बहुत ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। पहले खाने के लिए जाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं, और ऐसे करते करते फिर से ये लोग पार्क में आ चुके रहते हैं, जहाँ पे आओ को भी कुछ हो रहा होता है। वो बेंच पे जाके बैठ जाती है और कहती है कि तुम वहां उतनी दूर क्यों खड़े हो मुझसे, आओ ना तुम भी आकर बेंच पे यहाँ पे बैठ जाओ। तो जोरू यहाँ पे सोच रहा होता है कि अच्छा चलो अब लगता है मेरे पास मौका है। तब वो भी बताने लगती है कि एक लड़का है जिसे देख कर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब मैं उसे देखती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल करके रह रही हूँ, और वो है तुम्हारा दोस्त ओगा। जब वो ये बात बोलती है तब बेचारी की रूह तो अब पक्का खत्म ही हो चुकी रहती है। और फिर वो बता रही होती है, मतलब इसका भी यही सीन रहता है, उस दिन जब इनकी टीम बेसबॉल मैच में हारी थी तो वो सबको दिलासा दे रहा था, मगर फिर अंदर ही अंदर वो खुद ही रो रहा था। यही सारी वो बात उसे वही सेम बताती है जो कि साकुरा ने बताया था, और उस दिन से ये प्यार करने लगती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अब बेचारा पगला गया था, सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये इसे भी हाँ कह देता है, कहता है ठीक है मदद करूंगा। घर आते के साथ जोरो ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो अच्छा बच्चा बिल्कुल बन के नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा तो लड़कियां मेरे तरफ अट्रैक्ट होंगी, लड़कियों को गुड बॉयज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो, हाँ मैं जानता हूँ कि ओगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खेलता है, मगर दो दो लड़कियों को उसने फंसा लिया है। एक काम करूंगा, मेरे पास मौका है, मैं दोनों लड़कियों को भिड़ा दूंगा, और जिसे ओगा रिजेक्ट कर देगा मैं उसे अपना लूंगा। खैर यही सोच के तो अब वो जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे आओ मिल गई रहती है, और वो वैसे ही फ्रेंडली तरीके से बात कर रही होती है। हालांकि जोरो भी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा होता है, लेकिन इस बार इंट्रोडक्शन बहुत ही गंदा देता है भाई इसका। कहता है कि ये बहुत ही बदतमीज और बेहया टाइप की लड़की है, ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को तेज समझती है मगर है नहीं। और फिर वो बता देता है कि कैसे साकुरा जो है वो भी चाहती है ओगा को। तो ये सुनने के बाद तो आओ का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है, मगर वो कहती है तुम मेरे साथ हो तो क्या दिक्कत है। और यहाँ ये कह रहा होता है अपने मन में कि आपको क्या लगता है, क्या ये मुझे पसंद करती है। आज ही घंटा फिर ये प्लान बनाता है और अकेले क्लास में जाता है। तो ओगा पूछता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, और आखिर तुम्हारी बचपन की दोस्त आओ कहाँ पे। तब बोलता है कि देखो जाहिर सी बात है, वो मेरी बचपन की दोस्त है और वो मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकती है। असल में इसने ये सब जानबूझ के प्लान बनाया हुआ रहता है, ताकि ओगा उन दोनों में से किसी न किसी को तो रिजेक्ट कर ही देगा, उसके बाद मैं उसे सहारा दूंगा और वो मेरी हो जाएगी। ये इसका बहुत ही खतरनाक वाला प्लान रहता है। फिर प्लान के हिसाब से जो आओ रहती है वो वहां पे आ चुकी थी और बात करना शुरू हो चुकी रहती है। अब इसके बीच में हमारे जोरो का एक ही प्लान रहता है, वो ये है कि उसने सब चीज आओ को बता दिया कैसे कैसे बात करना है, मगर यहाँ पे प्लान बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। जो आओ है वो यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो फिर ओगा कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो जोरो को यहाँ संभालना रहता है सब चीज, और फिर बाहर आके चैन की सांस लेता है। आगे देखते हैं कि ये साकुरा के पास में बैठा हुआ रहता है, और साकुरा कह रही होती है तो तुमने प्लान बना लिया क्या। वो कहता है कि हाँ प्लान बना लिया, और अपने मन में कह रहा होता है ये एक बहुत ही तेज तर्रार लड़की है, ये अपने शांत स्वभाव और अपने चारिश्मा से किसी भी लड़के को फंसा लेती है और उससे अपना काम अच्छी तरीके से निपटा लेती है। आप लोग इसके भोले शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा चुड़ैल टाइप की लड़की है, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर यहाँ वो ये बता देता है कि कैसे जो आओ है वो भी पीछे पड़ी हुई है ओगा के। तो ये सुन के साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये कहता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। तो समझे एक तरीके से डबल गेम खेल रहा होता है, और फिर वो आके इसका हाथ पकड़ लेती है तो इसे और गुस्सा आता है। सोच रहा होता है कि एक लड़का जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस तुम उसे यूज कर रही हो, तुम उसका हाथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती हो। देखना मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा जो तुमने आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे वही बात होता है कि इन्हें बात करना रहता है, मगर कैसे बात करेगी भाई। यहाँ पे बात करने में उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। भले वो स्कूल प्रेसिडेंट रहती है, मगर वो भी बात नहीं कर पा रही होती है ओगा के सामने में, लेकिन ये किसी भी तरीके से सिचुएशन संभाल लेता है। और अब इन दोनों से छुप छुप के कहीं भी जा रहा होता है, बच रहा होता है, तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है। जब लाइब्रेरी में जाके बैठा हुआ रहता है तो वहाँ पे एक लड़की आती है सुमीरे, और हमें सुमीरे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो काफी इंट्रोवर्ट शाई टाइप की लड़की रहती है, जो बहुत सिंपल रहती है, और इस टाइप की लड़की जोरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हालांकि जो सुमीरे रहती है वो कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ना। वो कहता है किस लिए, तुम दो दो लड़कियों को एक साथ मतलब प्यार में पागल हो चुके हो और दोनों को पाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। जब ये बात वो बोलती है तो भाई इसके चेहरे का रंग उतर चुका रहता है, और वो कहता है लगता है अब देरी हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो कहती है रुको, सोफा आ गया, और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे पार्क वाला बेंच आ जाता है, और वो कहती है कि अरे अरे आओ, ये हमारे लिए गदगद सोफा ही तो है, ये बेंच है भले लेकिन सोफा ही जैसा तो है, बहुत नरमदार बहुत सॉफ्ट। फिर वो आ जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और फिर वो बताती है कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, जब से मैंने उसे देखा है मेरा दिल धक धक करने लगा है और मेरा दिल अपने काबू में नहीं रहता है।
तो यहाँ जोरो सोच रहा होता है कि अरे नहीं यार, वो 3-3 को लेके घूमेगा, लेकिन खैर छोड़ो, इसे लेके घूम सकता है, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ जो कि इसे पसंद करेगा। तब वो बताती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो बोलता है कि माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और फिर यहाँ पे वो उसे बुक दिखाती है। तो वो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया कि जो तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जोरो इसे बिल्कुल नहीं पसंद करता था और मन ही मन में सोच रहा होता है कि धक तेरी की, मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा गंदी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो वो कहती है कि देखो तुम मतलब हो बहुत ज़्यादा अच्छे, और कोई बात नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो क्या बात है, तुम मुझसे मिलने के लिए तो आ सकते हो, चोरी चोरी छुपके छुपके, क्योंकि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ। और अब तो बेचारा पगला चुका रहता है। ये जोरो ने काफी शरा हुआ सा शकल बनाया रहता है, क्योंकि अभी लंच टाइम रहता है और लंच टाइम में उसे जाना रहता है सुमीरे के पास में। और सोच रहा था कि यार मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों यार मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझे उसके पास जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं, वो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं और मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई है। खैर जब वो आ जाता है तो सुमीरे देख के बहुत खुश हो जाती है, मगर ये थोड़ा दूर जाके बैठ जाता है। तो सुमीरे भी उसके पास आती है और बोलती है कि ऐसे एटीट्यूड वाले लोग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। तब ये भी बोलता है कि देखो मुझे भी वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे ऐसे ब्लैकमेल किया करते हैं, मैं तो उनसे बात भी नहीं करता हूँ। तभी सुमीरा कहती है अच्छा तुम्हें वैसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ तो एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और सबको बता देती हूँ कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, खास करके ओगा को ही बता दूंगी। तब बोलता है कि अले ले ले ले, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बाबू हूँ, मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ। और फिर वो पूछती है कि आखिर तुमने मतलब क्या प्लान बनाया है, मुझे भी तो बताओ, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो, आखिर उन्हें किस तरीके से मिलाने का तुम्हारा प्लान है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या करने वाले हो उन दोनों लड़कियों को उनका प्यार दिलवाने के लिए, मगर 2 अनार और 1 बीमारी है, तो बताओ क्या करने वाले हो। तब हमें दिखाया जाता है आओ को, जो कहती मेरे पास मूवी की टिकट है, क्या चलोगे देखने के लिए। अरे तुम नहीं, मैं बोल रही हूँ कि तुम जाके पूछोगे ओगा को कि चलोगे देखने के लिए, लेकिन मेरे साथ। तो यहाँ पे समझ गया रहता है कि जोरो अच्छा ये करना पड़ेगा। और मन में सोच रहा था ये जितनी भोली दिखती है ना उतनी भोली है नहीं, मन तो कर रहा मार के इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन फिर बोलता है कि तुम भी तो जाके पूछ सकती हो यार, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब वो कहती है अरे नहीं नहीं, मैं मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं कैसे जाके पूछ सकती हूँ, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनने के बाद तो इसका दिमाग एकदम फटने लगता, मार दूंगा इसे, मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन फिर वो उसे हक कर लेती है, लेकिन अभी भी अंदर में बहुत ही गुस्सा रहता है कि हाँ एक्टिंग कर रही है, बहुत तेज बन रही है, रुको अभी मैं बताता हूँ। तब जाता होगा के पास और कहता है कि चल यार टिकट है मेरे पास, चलना मूवी देखते। तब कहता है तुम तो मैं चड्डी बड्डी दोस्त हो, तुम्हारे साथ मूवी नहीं देखने जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, उसके बाद कहीं और भी चला जाएगा हम लोग। हाँ चलो, लेकिन वो कहता है कि नहीं कहानी में ट्विस्ट है, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है। तो कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ जाना है, आओ के साथ जाना है। तो आओ यहाँ पे आ चुकी रहती है। तो ओगा कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो। तभी जोरो बहाना बना देता है कि अरे मैं ये मूवी पहले ही देख चुका हूँ, तो एक काम करो तुम दोनों जाओ देखने के लिए मूवी, तुम दोनों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलने के बाद ओगा यहाँ पे मान चुका रहता है, कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं चलोगे तो हम दोनों चल जाएंगे, वरना टिकट वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जोरो का प्लान एकदम सक्सेसफुल हो चुका रहता है। उसके बाद जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पे प्लान रहता है साकुरा वाला। साकुरा यहाँ पे लंच लेके आ रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका क्रश ओगा रहता है। हालांकि ओगा को देख के इसका पैर एकदम कांपने लगता है, काम ही नहीं कर रहा होता है, तो वो एकदम उल्टी सीधी हरकतें करना यहाँ पे शुरू कर देती है और जैसे जोरो ने उसे बताया था वैसा वो बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है। तभी जोरो यहाँ पे कहता है कि अच्छा देखो ना, ये मतलब यहाँ पे लंच लेके आई है तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें वो लंच खाना चाहिए, देखो ना कितना सारा लंच लेके आई है। ओगा कहता है नहीं नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, मगर जोरो कहती है कि नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। साकुरा बता रही होती कि बहुत सारा मैं लंच लेके आई हूँ, चलना खा लेते हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं अपने दोस्त के साथ खा लूंगा। और ये सुनने के बाद तो इसका चेहरा का रंग उतर गया। उसके बाद जोरो उसे बता रहा होता है कि ज्यादा कुछ मैंने नहीं किया, मैं वहां से भाग गया और उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। तभी वो कहती है सुमीरे की देखो तुम इन दोनों का खेल जल्दी खत्म क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी तुम इन दोनों का खेल खत्म करोगे उतनी जल्दी हम लोग दोनों डेट करेंगे और मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलने वाला है। मगर जोरो कहता है कि हाँ सपने में, मैं उन दोनों का खेल खत्म करने के बाद तो आराम से अपने लिए कोई मस्त सी गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी और बहुत ही ज्यादा दिखने में ब्यूटीफुल होगी। और मन में सोच रहा होता है तुम्हारे जैसे नहीं। तब वो बोलती है कि क्या तुमने सोचा कभी ओगा से पूछा कि वो किसे पसंद करता है, हाँ तुम तो उन्हें मिलवा रहे हो, लेकिन ओगा क्या उन्हें पसंद करता है या फिर नहीं करता है। तब एकदम माथा पकड़ लेता और कहता है कि वो शिट ये बात तो मैं पूछना ही भूल गया। सुमीरा कहती है कि तुम्हें एक बार जाकर उससे ये बात पूछ लेनी चाहिए वरना जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तब यहाँ पे वो खेल रहा होता है बास्केटबॉल और कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे मना तो नहीं ना करोगे, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम किस लड़की को पसंद करते हो। तब वो कहता है कि अरे हाँ हाँ हम लोग दोनों तो दोस्त है ना, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो मैं किसे बताऊंगा। और हाँ एक है जो जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाया, चल नहीं यहाँ नहीं बाहर बताऊंगा। जब वो बाहर जाने के लिए रहता है तो देखता है कि अरे ये बेंच यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये बेंच
देखते ही इसे याद आ जाता है कि ये बेंच तो पार्क में था, आखिर ये बेंच यहाँ क्या कर रहा है स्कूल के बीचों बीच में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बेंच देख के तो अपना माथा फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि ये बिल्कुल किसी सपने की तरह है, लेकिन ये सपना बहुत ही ज्यादा डरावना है, बहुत ही ज्यादा बेकार सपना है, मुझे ये सपना बिल्कुल भी नहीं देखना है। ओगा कहता है कि अरे दोस्त आ जाओ, वहां खड़े क्यों, आ जाओ बैठ जाओ। हालांकि अब जोरो जानता था कि क्या होने वाला है। तभी बताता है कि एक लड़की है दीवानी सी, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी, मैं उस पर मरता हूँ। जब भी उसे देखता हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है, दिल के अलावा कुछ और भी धड़कने लगता है, मगर अलग एंगल में, और वो कोई और नहीं बल्कि सुमीरे है। जब ये बात सुनता है तब तो उसका दिमाग ही फट जाता है कि क्या सुमीरे, मतलब कोई भी हो सकती थी, मगर सुमीरे। तब बताता है कि ये उस दिन की बात है, बेसबॉल वाला। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था अकेले में, मैं मोटिवेशन एकदम मेरा डाउन हो चुका था, लेकिन फिर मैं गया और मुझे अचानक से सुमीरे दिख गई। उसने मुझे मोटिवेट किया। हालांकि वो ये नहीं बताता है कि किस तरीके से मोटिवेट किया, बस बताता है कि उसने मुझे मोटिवेट किया। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो सुमीरे को हासिल करने में। लेकिन यहाँ पहले ही से जोरो के फटके हाथ में आ गई रहती है, क्योंकि एक तो 2 लड़कियों ने पहले से उसे अप्रोच किया था कि तुम जाओगे ओगा को हमारे लिए मनाओगे, और अगर उसने टांग अड़ाया या फिर ओगा को पता चला कि सुमीरे उसे नहीं जोरो को पसंद करती है, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहाना बनाने लगता है कि देखो मैं नहीं जानता हूँ, मेरी तो उससे बात भी नहीं होती है, मैं उसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना, चलो अब हमें चलना चाहिए। तभी ओगा पूछता है कि मान लो बैट्समैन का बैटिंग का टाइम आ गया है, तो क्या उसे खुद जाना चाहिए या फिर उसे अपने दोस्तों को भेजना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए। तब जोरो कहता है कि जहां तक मैं जानता हूँ कि उसे खुद ही जाना चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, तो तुम अपने दोस्तों पे पूरा भरोसा रखते हो। जो ब्रो कोड, और इनका ब्रो कोड के साथ यहाँ बात। सुमीरे के पास आता है जोरो, और जोरो उसे हाय बोलता है और ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे वो एकदम एक्टिंग कर रहा है, जैसे ये उसे जानता ही नहीं है। तो सुमीरे पकड़ लेती है और कहती है अच्छा तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम अगर चाहो ना तो ओगा पे ट्राई कर सकती हो, वो भी तो कितना अच्छा बंदा है, कितना ज्यादा हैंडसम है। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं ओगा पे ट्राई बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, मुझे जो इंसान पसंद है वो मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे ही पसंद करती हूँ, मैं उसके अलावा और किसी को भी नहीं पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे वो साफ साफ जोरो को ही बोल रही थी और कहती कि मैं उसके लिए कुकीज भी लेके आई हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ये ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे ये बिल्कुल भी सुमीरे को पसंद नहीं करता, और सही में नहीं पसंद करता, क्योंकि उसका फेस ही देख के इसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि कितनी ज्यादा गंदी लड़की है। और वो कहती है कि मैं उसके अलावा और किसी को नहीं पसंद करती हूँ, तुम्हें जोरो, सब लोग उन्हें ही देख रहे होते कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी ओगा यहाँ पे आता है बहुत ही हंसी खुशी, लेकिन जैसे वो सुमीरे को देखता है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो सोचता है कि जरूर जोरो ने यहाँ पे कुछ किया होगा। मगर यहाँ पे ये बहाना बना देती है कि हम लोग कुछ एकेडमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और बस इतना ही बात है हमारा, और कुछ भी बात नहीं है। फिर ये सारी बातें कहने के बाद ओगा को यकीन हो जाता है कि हाँ ये लोग एकेडमिक्स की ही बात कर रहे होंगे और कुछ भी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सुमीरे तो इतनी ज़्यादा गंदी दिखती है कि कोई भी लड़का उस पर बिल्कुल भी नहीं मरता है। फिर उसके बाद क्या था, वो कहती है ठीक है अपना तुम लोग देख लेना, और ये कहने के बाद तो वो वहाँ से चली जाती है। और वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जोरो, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, और ये कह के वो जाती है। लेकिन यहाँ पे उसका जो कुकी वाला बैग था वो वहीं पे गिर गया था। फिर यहाँ पे टेक्सटिंग आना शुरू हो जाता है कि अब तुम्हें आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम 1 हफ्ते तक मत आना, अब तुम सीधे मंडे को ही आना लाइब्रेरी में, मुझे भी तुमसे मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। यहाँ पे बेचारा एकदम फंस गया रहता है, सोचता है कि मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया यार। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे आया रहता है साकुरा का मैसेज मिलने के लिए, तो वो चला जाता है साकुरा से मिलने के लिए। मगर यहाँ तो वो सुपर सेन बनी हुई रहती है और उसका दूर से ही ऑरा समझ में आ रहा होता है हमारे जोरो को कि ये कितनी ज्यादा गुस्सा है। और फिर वो कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें पहले से पता है ना, तुम्हें ये सारी बातें पहले से पता है ना कि वो सुमीरे को पसंद करता है और तुम उन दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? हाँ बताओ मुझे पता है कि ओगा सुमीरे को पसंद करता है। तो यहाँ पे बात एकदम फैल गया रहता है और वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुमने ही उससे कहा था, मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है। तो वो सोचता है कि अरे रुको, उस दिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया कहीं उसने गलत एग्जाम्पल तो नहीं ना समझ लिया। तो वो सुमीरे को समझाने की कोशिश करता है कि ये गलत फहमी है, लेकिन नहीं, वो कहाँ सुनने वाली है। वो तो कहती है कि अब मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। उसके बाद आओ का टेक्स्ट आता है कि मुझे तुमसे मिलना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो अब सोचता है कि अब इससे भी क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन इसका भी जो इंपॉर्टेंट बात था वो भी यही रहता है कि तुम्हें पता था ना कि जो ओगा है वो किसी और को पसंद करता है और तुमने उन्हें मिलाने की भी कोशिश की है। मगर ये बात एकदम आग की तरफ फैल गई रहती है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस ओगा के बच्चे ने आखिर ये कर क्यों दिया, इसे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ये फंस गया रहता है, ना ही आओ इसके साथ में रहती है ना ही साकुरा इसके साथ में रहती है, दोनों इससे नाराज रहती है। तो अब सही में जोरो के पास यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, वो पूरी तरीके से अकेला पड़ गया था। वो जहाँ भी जाता है सब जगह खाली पाता है, ना ही उसे साकुरा मिल रही होती है और ना ही आओ मिल रही होती है। तो बेचारा बहुत ही अकेलापन उसे महसूस हो रहा होता है। ऐसे
करते करते एक हफ्ता तो उसका बीत गया था, तो अब सुमीरे उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो सुमीरे के पास वो जाता है तो सुमीरे उससे कहती है कि इतने दिन में पक्का कुछ ना कुछ तो मस्त हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ मस्त बात तो हुआ ही होगा, चलो मुझे तुम बता सकते हो कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन जोरो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। सुमीरे कहती है कि तुम मुझे चाहे तो बता सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी होने वाला है। तो वो सोचता है कौन सा सरप्राइज, लेकिन सरप्राइज उसे मिल चुका रहता है। और यहाँ पे उसके दोस्त आ गए रहते हैं, जहाँ पे ओगा उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे यकीन नहीं होता मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। और ये सब देख के जोरो भी एकदम हैरान हो जाता है कि यार आखिर मैंने इसे क्या धोखा दे दिया, आखिर मैंने क्या कर दिया यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद साकुरा कह रही होती कि मैंने तुम्हें अपना अच्छा जूनियर माना था, तुम मेरे जूनियर हो 1 साल, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और दूसरी तरफ आओ भी कह रही होती कि मैंने तुम्हें अपने बचपन का इतना अच्छा दोस्त माना था, मगर फिर भी तुमने ये सब चीजें की, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोनों की जब ये बात वो सुनता है तो उसका दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या जूनियर और बचपन का अच्छा दोस्त, तो अब ये सारी बातें वो ज्यादा नहीं सुन सकता था जोरो। तो जोरो उन्हें भी बोलना शुरू करता है कि घंटा तुम मुझे अपना जूनियर मानते हो, और तुम भी मुझे अपना बचपन का दोस्त वोस्त कुछ भी नहीं मानती हो, समझी। तुम लोगों ने बस मेरा फायदा उठाया है और कुछ भी नहीं किया है। और ये सारी बातें बस सुमीरे सुन रही होती है और उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये किस तरीके से बोल रहा है जोरो। और दूसरी तरफ जो ओगा रहता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में रहता है कि तुमने हमारा फायदा उठाया है, तुम दोस्ती के नाम पे कलंक हो। लेकिन अब ये सब चीजें जोरो से बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही होती है, तो वो भी बकना शुरू कर देता है कि तुम लोग आप आखिर अपने आप को समझते क्या हो, हाँ बोलो क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को। तुम लोगों ने बस मेरा यूज किया है, तुम दोनों लड़कियों ने खास करके, तुम लोगों ने तो मुझे डॉगी की तरह ट्रीट किया है, तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं समझा था। और हाँ, तुम लोग बहुत ज्यादा तेज बनते हो, एक अपनी क्यूटनेस से फंसाती है तो दूसरी अपनी चार्म से फंसाती है। मैं तुम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम में से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ पर वो जानबूझ के गुस्सा दिलाना चाहता था, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहता था, और यहाँ पे उसका प्लान सक्सेस भी हो रहा होता है। यहाँ पे उन लोग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ चुका रहता है और जोरो एकदम पूरा बोलना शुरू कर देता है, बंद ही नहीं कर रहा होता और सोचता है कि यस अब प्लान कम कर जाएगा, मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा। लेकिन फिर ओगा बहुत ही गुस्से में आता है और कहता है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर सुमीरे भी कहने लगती है कि तुमने मुझे, और फिर यहाँ पे भाई ये पंच दे देता है जोरदार और कहता है कि मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जोरो कहता है मुझे भी उम्मीद नहीं थी, और फिर वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है। और ये बात पूरी एकदम फैल चुकी रहती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में उस दिन एक लड़की भी थी जिसने ये सारी बातें सुन ली रहती है, ठीक है। तो उसी ने ये सारी बातें आके क्लास में फैला दी और पूरे स्कूल को पता चल गया है। तो जोरो से कोई भी बात नहीं करता है, बेचारा अकेला पड़ जाता है। फिर क्या होता है कि मैसेज आता है उसके पास सुमीरे का कि आ जाओ वरना मुसीबत में फंसोगे। तो यहाँ पे वो आ जाता है। जोरो कहता है कि अच्छा अब बताओ, अब तुम्हें मुझसे क्या काम है, सारा काम तो तुमने करवा ही लिया है। तब सुमीरे बताती है कि मुझे तुमसे ज्यादा कुछ भी काम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पीछे बुक शेल्फ पे एक बुक पड़ा हुआ है, तुम जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। जोरो कहता है अगर मैंने तो मना कर दिया तो, तब वो कहती है तब तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तो जोरो सोचता अब क्या बुरा होगा, तो वो चला जाता है पीछे में। उतनी देर में ओगा यहाँ पे आ चुका रहता है। जोरो ओगा को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या उस दिन के बाद से ओगा हर दिन यहाँ पे आने लगा है, मुझे यकीन नहीं होता है, आखिर यहाँ पे ये क्यों आया हुआ है। अब सुमीरे मुद्दे की बात पे आ जाती है और कहती है ओगा से कि तुमने मतलब बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है जोरो का फंसाने के लिए। तो ओगा कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सुमीरे आगे बताने लगती है कि तुमने उन दोनों लड़कियों के भावनाओं के साथ खेला है, असल में तो तुम्हें उन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है और तुम बस जोरो का इस्तेमाल कर रहे थे। और उस दिन तुम्हें लाइब्रेरी में बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका मिल गया जोरो को फंसाने का, तो तुमने उसे अच्छी तरीके से फंसा दिया। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। ये सारी बातें सुन के ओगा भी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम इतना कब से जानने लगी। तब वो बताती है कि मैं लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम बस उसे फंसा रहे थे और तुम्हारा प्लान भी बहुत ही अच्छा काम कर गया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने उसे क्यों फंसाया, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने अपने प्यारे से दोस्त को ऐसे क्यों फंसा दिया। तो ये सारी बातें सुन के ओगा एकदम हैरान हो जाता है, अपने मन में सोच रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चल गया कि मैं उसे फंसा रहा था, क्योंकि उसका प्लान बहुत ही ज्यादा हटके रहता है और बहुत ही कुछ डिफरेंट रहता है। मगर यहाँ पे जोरो भी सारी बातें सुन रहा होता है और वो एक एक करके उसकी पोल सारी खोलते जा रही होती है सुमीरे। तब ये बताता है कि देखो मैंने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था, उससे बदला लेना था अपनी बचपन की बात का, मिडिल स्कूल का बदला लेना था। और मैं बता दूं कि ये बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा, अभी तो और भी ज्यादा बदला बाकी है, बहुत ज्यादा मजा आएगा मुझे जब मैं उसे तड़पता हुआ देखूंगा। तो ये सारी बातें जोरो भी सुन रहा होता है और सुमीरे भी यहाँ पे हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या बदला है। तब यहाँ पे वो बताना शुरू करता है कि मिडिल स्कूल में मतलब मैं एक लड़की को पसंद करता था और फिर क्या हुआ कि वो जो लड़की है वो जोरो को पसंद करती थी। तो उस लड़की ने मुझसे बोला आके कि मैं जाऊं और जोरो को बोलूं कि वो पसंद करती है जोरो को, और मैं उस लड़की को पसंद करता था। मगर
वो जोरो दिमाग खराब कहीं का, वो तो कभी अपने आप का ट्रू सेल्फ भी नहीं दिखाता था किसी को। आखिर वो किसी को कैसे पसंद आ सकता है। मैं उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसने सब चीज एकदम खराब कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे बदला लूंगा। और ये दोनों जो लड़कियां, ये तो मेरे लिए खिलौने की तरह है। मैं इन दोनों को जब चाहे तब खेल के फेंक सकता हूँ। मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे इनके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। वैसे तुम बताओ सुमीरे, आखिर तुम्हें जोरो क्यों पसंद आता है? तब सुमीरे बताती है कि मुझे जोरो क्यों पसंद आता है, क्योंकि जोरो में वो बात है, तुमने कभी उसे अंदर तरीके से देखने की कोशिश की ही नहीं। मतलब तुम्हें उसे अंतर मन से देखना चाहिए था। ये सारी बातें जब जोरो यहाँ पीछे सुनता है तो उसका एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ओगा उसका बेस्ट फ्रेंड था। अभी तक तो बेस्ट फ्रेंड था, मगर अब से ये बेस्ट फ्रेंड नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसने सारी हकीकत बक दी थी। और फिर बोलता है ओगा कि बताओ आखिर तुम उसे क्यों पसंद करती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसी मतलब लड़की आखिर उसे क्यों पसंद करती है, आखिर क्या ही है जोरो में। तो वो कहती है कि ये सारी बातें शुरू होती उस बेसबॉल वाले मैच से, और बेसबॉल वाला मैच के बाद सुनने के बाद तो जोरो एकदम अपना माथा पकड़ लेता है कि सभी बातें वहीं से क्यों शुरू होती है। तो बताती कि तुम्हारी टीम हार गई थी, लेकिन वहां पे सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही बंदा इंतजार कर रहा था, धूप में, कड़ी धूप में खड़ा था, बहुत सारे बैग्स लेके। सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, मगर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बस तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। और वो हो तुम होगा, तुम्हारे लिए वेट कर रहा था वो। तो उस दिन मुझे पता चल गया कि वो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, सभी लोग की कितनी ज्यादा परवाह करता है, मगर एक तुम हो कि तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तभी योगा उड़ जाता है और कहता है कि देखो अभी यहाँ पे छुट्टी है और सभी लोग लंच कर रहे होंगे, तो तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अगर यहाँ पे कुछ कर दूं तो कोई भी यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है? तो वो हमारे जोरो की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मुझे आज यहाँ पर कुछ भी होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। अगर वो चाहे तो मेरे साथ कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन ओगा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है और कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा भरोसा क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से भागना चाहिए। मगर वो कहती है कि नहीं, भागना तो अब तुम्हें चाहिए, क्योंकि जोरो बाहर निकल गया था, और कहता है कि हाँ हाँ भागना तो अब तुम्हें चाहिए। ओगा एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर जोरो यहाँ पे क्या कर रहा है। और जोरो कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था होगा, तुमने उन दोनों की फीलिंग्स के साथ खेला है और मुझे फंसाने की कोशिश की है। खैर मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है, मगर तुमने उन दोनों की फीलिंग्स के साथ खेला है और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हें सबसे माफी मांगनी पड़ेगी, जाके पूरे सभी के सामने, पूरे स्कूल में सबसे माफी मांगनी पड़ेगी, सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो ओगा कहता है कि ठीक है, मैं ये सारी सच्चाई सभी को बता दूंगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया। फिर वो तो चला जाता है। उसके बाद सुमीरे आती है और कहती है कि देखा, अब सब चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी तरीके से उससे बात करने की कोशिश कर रही होती कि अब बस हम दोनों, लेकिन वो जाने लगता है। क्या तुम नहीं आने वाले हो? वो कहता है कि अब कभी नहीं आने वाला हूँ। तब वो बहुत ही प्यार से बोलती है कि वो प्लीज ना, अगर तुम नहीं आओगे तो कैसे यार, मैं लाइब्रेरी में बोर हो जाऊंगी अकेले अकेले। और जब वो उसकी प्यारी प्यारी सी आवाज सुनता है, ऐसी मीठी मीठी, तो पूरी तरीके से पिघल जाता है और कहता है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों पहले से रहती है लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे अगले दिन जो साकुरा रहती है वो उससे सॉरी कह के भाग जाती है, और आओ भी क्लास में देख रही होती है, मगर वो उसे देख ही नहीं पाती है, बहुत शर्मा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज ओगा भी खड़ा होता है और उसे कुछ बताना रहता है। सभी लोगों के सामने वो कुछ कन्फेस करना चाहता था, और फिर ये बात वो सुमीरे को बताता है कि पता है, ओगा ने सभी लोगों से माफी मांग ली और सबको सच्चाई पता चल गई कि ओगा का ये सब घटिया प्लान था और उसने ये सारी सच्चाई और सारी साजिश खेली थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सुमीरे कहती है कि हाँ, तुम यही जानना चाहते हो ना कि आखिर उसने मुझे पसंद क्यों किया था? वो बोलता है कि हाँ मुझे पता, उसने तो पसंद इसलिए किया क्योंकि तुमने उसे सपोर्ट किया था, सहारा दिया था। लेकिन वो कहती है नहीं, और फिर वो अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देती है। तो ये पीछे मुड़ जाता है और सोचता है कि नहीं, इतनी गंदी लड़की को मैं ऐसे नंगे होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ यार, बहुत ही ज्यादा गंदी लगने वाली है ये, तो मैं बिल्कुल मुड़ के नहीं देखने वाला हूँ। लेकिन सुमीरे जब अपना शर्ट खोलती है तो भाई कमाल की लगती है, और उसे देखकर एकदम इसका तो क्या ही बोला, सर घूम जाता और कहता है तुम तो वही लड़की हो उस दिन वाली, लेकिन तुमने तो अपना ड्रेसअप चेंज किया है, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो कहती क्या तुम अभी यहाँ पे नहीं आओगे मुझसे कभी मिलने के लिए? तो वो कहता है कि नहीं, अभी भी मैं नहीं आने वाला हूँ। और फिर वो रोने लगती है, कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम अभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे। तो वो कहता है अरे आऊंगा, मैं आऊंगा। तो वो उसके गालों पे किस कर देती है बहुत ही जोरदार और कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। लेकिन जोरो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। वो कहती है जैसा तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। और मन ही मन में जोरो सोच रहा होता है कि यार अगर फिजिकली देखा जाए तो ये है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मैं अभी भी इसे पसंद नहीं करता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन पता नहीं यार क्या कोई चीज मुझे रोक रही है ये। जोरो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हर दिन लाइब्रेरी में आता हूँ और बोर होते रहता हूँ, मगर तुम हो कि मुझे कुछ कभी रिवॉर्ड ही नहीं देती हो। देखो मुझे रिवॉर्ड चाहिए, और अगर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं कैसे यहाँ पे आ पाऊंगा? तो वो कहती कि बताओ तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुकी बनाई है। लेकिन वो कहता है कि मुझे कुकी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए
तुम समझ रही हो ना। तो फिर वो खड़ी हो जाती है और अपना स्कर्ट हल्का सा ऊपर करती है, और जैसे स्कर्ट अपना हल्का सा ऊपर करती है तो ये तो भाई ठरकियों का क्या ही बोला जाए, एकदम खतरनाक तरीके से उसे देखता और उसकी नजरें ही नहीं हट रही होती है। हालांकि जब वो स्कर्ट ऊपर कर लेती है सुमीरे, तो वो कहती है कि ठीक है, अब चलो मैंने स्कर्ट ऊपर तो कर लिया है, लेकिन अब तुम मेरा पैर चाटो। तो वो कहता है दिमाग में खराब हो गया क्या, मैं तुम्हारा पैर नहीं चाटने वाला हूँ, ये सब हरकतें मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम्हें चाटना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो और मैं तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहता हूँ, और ऊपर से तुम मुझसे ये सब एक्सपेक्ट करती हो कि मैं चाटू, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाटने वाला हूँ। तुम्हें पता है मुझे तो तुम्हारे मेलन्स के बीच में आराम से सोना है, बिल्कुल इसी टाइप से, बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलो दिखाओ ना। लेकिन वो कहती है कि माफ करना, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तब वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एक्टिंग करती हो। सुमीरे कहती है कि देखो मेरे अपने कुछ मतलब है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि कुछ बदमाश लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं ये सब अभी बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तुम इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी अभी कुछ अपना ओपिनियन होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जिन्हें तुम्हें मतलब अपनाना है, तुमने उन्हें अभी तक नहीं अपनाया है। तभी वो समझ जाता है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रही है। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं अपनाने वाला हूँ उन लोगों को, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो तीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ से आगे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, और बस इसके आगे तुम भी कुछ भी नहीं बोलने वाली हो। लेकिन सुमीरू उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो यार वो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हें गलती हो गई उनसे, लेकिन एक बार तुम अपने तरफ से भी थोड़ा सा मतलब कोशिश करो ना। मगर नहीं, जोरो पूरे गुस्से में रहता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। तभी वो उससे प्यार से कहती है कि प्लीज मत जाओ, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, और कम से कम ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें वो कुकी कैसी लगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वो रिक्वेस्ट करती है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो जाने लगता है और वो कहती है कि जरा एक मिनट रुको, क्या तुम यहाँ पे मतलब वापस आओगे या फिर नहीं आओगे, या फिर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो, कभी भी वापस नहीं आओगे? तब जोरो कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारी कुकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और बहुत ज्यादा ही टेस्टी थी, मैं क्या बोलूँ, अब इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो इससे सुमीरे साफ साफ समझ गई रहती है कि जोरो को कुकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और वो उससे रिश्ता नहीं तोड़ रहा है, वो यहाँ पे वापस जरूर आएगा, मगर इससे पहले उसे अपना कुछ काम करना होगा। आगे हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो जाता है क्लास में, तो उसे वहाँ हीना मिल जाती है। अब हीना इनके स्कूल की रिपोर्टर रहती है, जो कि सारा रिपोर्ट दर्ज करती है और सभी से अच्छा रिपोर्ट इसी का रहता है। तो हीना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल मतलब जानना चाहती हूँ, तुम्हारा एडवाइस जानना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि फ्लावर डांस होने वाला है हमारे स्कूल में, और कहा जाता है कि 3 लड़की और 1 लड़का का मतलब जोड़ी इसमें बनता है, और ये भी कहा जाता है कि उन 3 लड़की में से कोई एक लड़की उस लड़के की आगे चलकर हम सफर बन जाती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, और अगर तुम्हें किसी को चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करना चाहते हो, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो साफ साफ इससे कुछ कहलवाना चाहती थी, मगर जोरो भी बहुत ज्यादा चालाक होता है। वो यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि अगर मैं चूज करूंगा तो सबसे पहली लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही होगी, ठीक है। और जब वो ये बात बोलता है तो बहुत ज्यादा ये शर्मा जाती है, कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। तब वो कहती है कि ठीक है मुझे तो चूज कर लिया, अब इसके अलावा बताओ लड़के में किसे चूज करोगे, क्या तुम ओगा को चूज करोगे या फिर तुम आओ को भी चूज करोगे लड़कियों में? तो जहाँ आओ रहती है वो तो अपना मतलब पढ़ाई कर रही होती है, उसका इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और वो रो रही होती है क्योंकि उसका सेम का एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। तो इसे याद आ रहा होता है सुमीरे ने उससे क्या बोला था। तो फिर वो आओ के पास भी जाता है, लेकिन जैसे ही आओ उसे देखती है भाई उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। जोरो भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये सीढ़ी से गिर गई थी, तो वो कहता है कि तुम ठीक तो ना, तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं ना लगी? वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है। लेकिन तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, बताओ मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनने मिला, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? चले जाओ जोरो यहाँ से, मेरी गलती है इसमें। लेकिन जोरो कहता है कि तुम शांत नहीं हो सकती क्या 2 मिनट के लिए? मैं यहाँ पे ये बात करने के लिए आया हूँ कि हम लोग जैसे पहले थे हम लोग वैसे अभी भी तो बन सकते हैं ना, मतलब इतना कुछ भी तो नहीं हुआ है, देखो सब चीज बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती कि क्या जोरो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो? तो वो कहता है हाँ सही बोल रहा हूँ। तब तो भाई एकदम बेहोशी होने लगती है। फिर जोरो उसे पकड़ता है और वो उसे हक करती है। तो जब हक करती है ना तो इसके जो बैलून्स होते हैं वो सीधे जोरो में टच हो रहे होते हैं, और आपको तो पता ही है इसका, ये ठरकी है भाई, 1 नंबर का ठरकी है, मैं क्या बोलूं तुम लोग को, इतना ज्यादा ठरकी है कि भाई ये मजे ले रहा होता है, थोड़े से में ही बहुत ज्यादा मजे ले रहा होता है। और खास बात ये रहती है कि साकुरा भी इन दोनों को छुप के देख रही थी। ओगा काफी गुस्से में कह रहा होता है कि देखो एक तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, आखिर तुम इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहे हो, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, मैं नहीं बनने वाला हूँ तुम्हारा दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है। मगर जोरो से कह रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन रखने के लिए आया हूँ। इस बार जो टेस्ट होने वाला है उसमें हम दोनों कॉम्पीट करेंगे और जो जीतेगा उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, बोलो क्या कहते हो? और आओ भी यहाँ पे यही बात बोल रही होती है कि हाँ अगर जोरो जीत गया तो तुम्हें वापस से उसका दोस्त बनना पड़ेगा। लेकिन ओगा कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा भला किया है, आखिर तुम वापस से मेरे दोस्त क्यों बनना चाहते हो? लेकिन जोरो गुस्से में यहाँ पे कहता है देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया तुमने क्या नहीं किया, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ ही दोस्ती करना चाहता हूँ यहाँ पे, समझे समझे?
और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ इसके बाद में। उसके बाद दोनों यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, जहाँ पे ओगा कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर क्या, दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और साकुरा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती है कि अगली बारी मेरी है। फिर ये जाता है सुमिरे के पास में और कहता है कि हाँ हाँ बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो कि आओ और सुगमी के बारे में है, ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं आओ को ट्यूशन दे दूं ताकि वो इस बार के टेस्ट में अच्छा कर सके। वो कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि मुझे सब पता है। फिर उसके बाद वो जब जा रहा होता है तो उसे मिल चुकी रहती है यहाँ हीना, और हीना कहती है तो तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से थोड़ा सा मिल के आ रहा हूँ और जा रहा हूँ वापस से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है कि उसने क्या गड़बड़ की है। बहुत ही खतरनाक ऑरा उसे महसूस हो रहा था और ये किसी और का नहीं साकुरा का ऑरा रहता है। असल में साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है और फिर ये भूल गया था कि अरे हाँ मुझे साकुरा को भी मनाना है और फट के हाथ में आ गई रहती है। उसके बाद जाता है मनाने के लिए साकुरा को और वो वहाँ सीढ़ियों पर बैठ के रो रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितना मतलब बोलने की कोशिश की थी, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स भी लिखे थे और यहाँ तक कि मैंने डॉल्स के साथ भी प्रैक्टिस की थी कि मैं किस तरीके से तुम्हें मनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और तुम हो कि बिल्कुल मुझे भूल गए। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं यार मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। तभी वो कहती है कि देखो अभी भी तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, देखो वापस से गुस्सा कर रहे हो। तब वो कहता है कि अरे नहीं यार मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं तो कितने प्यार से आया हूँ तुम्हें मनाने के लिए, आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ। उसके बाद क्या था, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं पढ़ाई करने के लिए और जो साकुरा रहती है वो टॉपर रहती है स्कूल की। तो आओ उससे कहती है कि तुम ही मुझे पढ़ा दो यार, क्योंकि तुम तो टॉपर और मैथ्स तो बनाना है तो तुम तो मैथ्स बनवा ही दोगी। तो वो कहती है कि हाँ देखो टॉपर बनना कोई मुश्किल काम नहीं और खासकर कि मैथ में तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं, बस ये सारे क्वेश्चंस बनाने, ज्यादा नहीं 5000 सवाल है, 5000 सवाल बनाओ टॉपर बन जाओ। आओ की तो हालत खराब हो गई रहती है, उसकी तो आत्मा बाहर निकल गई रहती है, कुछ उसे घंटा समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे सुमिरे कहती है कि आओ मैं तुम्हें मॉडर्न जापानीज पढ़ा दूं, तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग कहते हैं ओगा चलो प्रैक्टिस करते हैं, अब मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। तो ओगा तो यहाँ बाबा जी बन गए थे। वो कहते हैं कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, 5000 क्वेश्चन, अरे 5000 तो मैं भी अपने मतलब जिंदगी भर में 5000 क्वेश्चन नहीं बनाया हूँगा, ये कैसे बनाएगा 5000 क्वेश्चन। उसके बाद सब ये लोग जब जा रहे होते हैं तब यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और साकुरा उन्हें देखते ही जा रहा होता है तीनों लड़कियों को। तो पीछे सुमिरे मुड़ती और कहती है कि आखिर पीछे क्या देखता है वे तू, हाँ हाँ क्या देख रहा है पीछे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो पीछे कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बस रास्ते को देख रहा हूँ, तुम लोग को कौन देख रहा है। और वो काफ़ी खुश होता है कि आइट क्या मस्त नज़ारा है क्या नज़ारा है तुम लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा मेरा फ़ायदा उठाया। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि किसे कहते हैं फ़ायदा उठाना। मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं तीनों को तीनों लूंगा और तीनों के अलावा बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मैं सबको अपने इशारों पे नचाऊंगा, यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला है मेरे इशारों से। तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है यहाँ पे हमारा जोरो। आज जोरो बहुत ही जोर का खुश होता है क्योंकि पिछले दिन उसका प्लान बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल हो गया था और अब सोच रहा होता है कि अब तो मजे ही मजे, अब तो जिंदगी में कोई दुखी नहीं है क्योंकि तीनों लड़कियां मेरे कब्जे में है। लेकिन तब तक आ चुकी रहती है आओ और फिर वो कहती है कैसे हो, हाँ हाँ मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना अच्छी वाली। लेकिन अभी भी जोरो मन में सोच रहा होता है कि घंटा मेरी अच्छी वाली दोस्त है, मैं तो बस इसका इस्तेमाल करूंगा और जैसे मुझे कोई बहुत ही सुंदर सुशील और प्यारी सी मेलन वाली लड़कियां मिलेंगी तब तो मजा आ जाएगा। फिर आओ से पकड़ लेती है और अब यहाँ पे इसे मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है कि किसके मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैसेज आ गए तो भाई पूरा एकदम खुश हो जाता है अंदर से। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे हीना मिलने के लिए आ गई रहती है और कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत है क्या, हाँ मुझे तुमसे मतलब कुछ बात करनी है। और फिर ये सोचता है कि आइट लगता है चौथी वाली भी अब फंसने वाली है क्योंकि ये फंसाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, अपनी चिकनी चुकनी बातों से फंसाता है। तो वो उसे लेके आती है छत पे और छत पे आ जाती है लेके, तो समझता है कि अब तो भाई काम पूरा हो गया, अब तो ये फंस जाएगी। लेकिन वो जब बोलती है बैठने के लिए आओ तब तो देख के इसका हालत खराब हो जाता है क्योंकि वही श्रापित बेंच रहता है जिसकी वजह से अभी इतने ज्यादा कांड हो गए हैं और जोरो बस इसी से डरता था और किसी से नहीं डरता था। सोचता है ये बेंच मतलब क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, ऊपर नीचे कहाँ पे भी। फिर हिम्मत बांध के किसी भी तरीके से यहाँ पे ऊपर में आ चुका रहता है जहाँ पे हीना उससे कहती है कि मुझे तुमसे मतलब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, मतलब ये जो बात है ना मैं किसी के सामने नहीं कह सकती हूँ। जोरो समझता है कि आइट अब मजा आएगा, भले बाहर से घबराने का एक्टिंग कर रहा होता है मगर अंदर से खुश होता है, थोड़ा सा डरा हुआ रहता है बेंच की वजह से। फिर वो कहती है और कितने लड़कियों को पटाओगे, हाँ मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो, तुमसे बड़ा ठरकी कोई भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही ऑब्जर्व करते आ रही हूँ। तब वो कहता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ पे ऑब्जर्व करते आ रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। तब वो बताती है कि उस दिन बेसबॉल मैच में मैंने तुम्हें देखा, तुम एक लड़की की तरफ बड़ी गंदी नजर से देख रहे थे
और बाद में मुझे ये पता चला कि हाँ तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो, तब वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। फिर वो कहती है कि आखिर इन तीनों लड़कियों के साथ तुम देखो कितने ज्यादा चिपक के, तस्वीर देख सकते हो ना कितने ज्यादा चिपके हुए हो। तब बताता है कि अरे नहीं हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तो बस बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जोरो को कहती है कि तुम ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया करो, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर आर्टिकल लिखने वाली हूँ। और देखो उसके लिए फ्रंट पेज भी निकाल दिया है जिसमें लिखा हुआ था ठरकी जोरो, जिसने बहुत जोर के साथ कुछ किया है। लेकिन उसने तीनों लड़कियों का नाम रिवील बिल्कुल नहीं किया था, बस यहाँ पे जोरो का ही नाम रहता है। और हीना उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अब से नजर बना के रखूंगी फ्लावर फेस्टिवल खत्म होने तक। अगर तुमने थोड़ी सी भी ऊंच नीच या आनाकानी की तब तुम समझ जाना कि तुम्हारा बाबू क्या होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आई हूँ और तुम बिल्कुल भी मेरे नजरों से बच नहीं सकते हो। अगर तुमने किसी को छेड़ने की भी कोशिश की ना, जरा सी भी कोशिश की ना, तो याद रखना मैं ये आर्टिकल छाप दूंगी, फिर समझना कि क्या होने वाला है, तुम्हारे स्कूल में बहुत बुरा हाल होगा। तो अब यहाँ पे वो उसका पूरा पीछा कर रही होती है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बीच रास्ते में उसे साकुरा मिल चुकी रहती है। और जब साकुरा आती है मिलने के लिए तो साकुरा को तो कुछ भी नहीं पता रहता है। तो वो कहती है कि फ्लावर फेस्टिवल में मैंने नाम दे दिया है, हम 3 लड़कियां और तुम्हारा नाम दे दिया गया है जोरो, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि साकुरा तो जोरो को पसंद करती थी और वो चाहती थी जोरो के साथ डांस करना। और यहाँ पे वो बहुत ही अजीब अजीब से शब्द भी बोल रही होती है जो कि एक रोमांटिक कपल के बीच में बोला जाता है। और यहाँ पे जोरो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा मत बोला करो, लेकिन वो ना थोड़ा सा और ज्यादा बोलने लगती है, थोड़ा और ज्यादा प्यारी आवाज में बोलने लगती है। तुम लोग को जैसा मेरा आवाज प्यारा लगता है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज में। और अब यहाँ पे जोरो समझ रहा होता है कि अरे नहीं यार, फिर तो हाथ भी पकड़ लेती है और फिर बेचारा ठरक के मारे क्या ही बोला जाए। भाई जाने मन, हम लोग प्रैक्टिस के टाइम मिलेंगे। और यहाँ पे हीना ने पकड़ लिया रहता है, मगर ये बहाना बना देता है। फिर आके सभी लोग को बता रहा होता है कि यार वो हीना मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो। तब जोरो कहती है कि देखो मैं तो तुम्हारी डांस पार्टनर हूँ, तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। आओ कहती है कि मैं तो तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ यार, तो मैं, मुझसे क्या डरने वाली बात है, मुझसे तो कोई शर्म वाली बात नहीं, ना ही डरने वाली बात है। सुमीरे भी कह रही होती है कि अरे मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मुझसे भी क्या ऐसी बात है, हम लोग तो मतलब दोस्त है अच्छे वाले। और वो बता रहा होता है कि नहीं यार वो बस मौका ढूंढने की तलाश में, वो पक्का कुछ ना कुछ करेगी, कहीं वो न्यूज आर्टिकल छाप देगी तो, और बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सुमीरे कहती है कि हम भी यही सोचे कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे, हाँ तुम बिल्कुल छोड़ दो। और फिर वो कहती है साकुरा की चलो डांस पार्टनर से मिलने के लिए चलते हैं, क्योंकि एक और डांस पार्टनर है उससे चलना है मिलने के लिए। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ यार उस डांस पार्टनर से मिलने के लिए, तुम लोग कुछ आइडिया लगाओ। लेकिन फिर साकुरा उसे प्यार से बोल रही होती है कि प्लीज चलना डांस पार्टनर से मिलने के लिए। तो यहाँ पे वो उसे बिल्कुल मना नहीं कर पाता और कहता है कि ठीक है, वैसे भी वो फर्स्ट ईयर की रहती है। और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है साकुरा यहाँ पे। उसके बाद अब ये जा रहा होता है तो हीना उसके पीछे पीछे पड़ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब कहता है कि पार्टनर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, डांस पार्टनर है। ओ तो तुम फर्स्ट ईयर की लड़कियों पे भी ट्राई मार रहे हो, ठीक है तुम तो बहुत ज्यादा ठरकी हो। और यहाँ पे इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि कैसे साकुरा बीच में आएगी और वो ऐसा एक्टिंग करेगी कि ये बहुत ही ज्यादा नफरत करती है जोरो से, और बहुत ही गंदा गंदा शब्द जोरो को बोलने वाली है और बहुत ही अजीब तरीके से उससे बात करेगी, ताकि हीना को बिल्कुल शक ना हो कि ये लोग क्लोज हैं। और आपको तो पता है कि ये एक्टिंग कितनी मस्त करती है, तो बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग कर रही होती है कि जैसे इसे कोई मतलब ही नहीं रहता है जोरो से, और बहुत ही रूडली तरीके से और बहुत ही बेकार तरीके से उससे बात कर रही होती है। हीना को पता लग गया रहता है कि अच्छा मतलब ये दोनों दोस्त नहीं है, और जोरो सोचता है कि कुछ ज्यादा ही जोर का एक्टिंग कर दिया इसने। इसके बाद ये लोग फर्स्ट ईयर वाली से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, मगर वो तो देख के ही घबरा जाती है जोरो को। और जोरो जब उसके पास में आता है तो वो कहती है कि आप मेरे पास में मत आइए, आप एक नंबर के ठरकी हैं, आपके बारे में बातें फैली हुई हैं हमारे पूरे क्लास में। अब जोरो सोच रहा था ये क्या हो गया। तब वो बताती है कि आप यहाँ पे मेरा पैर चाटने के लिए आए हैं ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है। जोरो सोचता है कि अरे ये क्या बोल रही है, मैं इसका पैर क्यों चाटने वाला हूँ। तब वो कहती है कि आपने लाइब्रेरी में भी किसी लड़की का पैर चाटा था ना। और फिर याद आ जाता है भाई ये तो सुमीरे वाली बात कर रही है। और फिर यहाँ दोनों लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो तो भाई भाग ही गई थी। और फिर यहाँ क्लास में जब बैठा हुआ रहता है तो हीना आती है और कहती है कि देखो तुम्हारा वो डांस पार्टनर तो भाग गई, तो अगर तुम चाहो तो मैं मतलब आ सकती हूँ। यहाँ पे वो यही बोलने के लिए आई थी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें 3 लड़कियों की जरूरत है ना, तो मैं भी बन सकती हूँ। लेकिन वो ये बात डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं बोल रही होती है। तभी जोरो के मोबाइल में मैसेज आता है कि उन्हें एक तीसरा डांस पार्टनर भी मिल गया, मतलब एक और लड़की मिल चुकी है। तो जोरो जब बताता है तो हीना बहुत ही उदास होती है, मगर तीसरा पार्टनर नहीं पार्टनरना होता है। यहाँ पे ओगा उसका तीसरा पार्टनर रहता है। हालांकि ये फेस्टिवल्स के रूल के खिलाफ है, मगर इन लोगों ने प्रिंसिपल सर से बात की हुई रहती है। और अब आपको यहाँ पे 2 लड़कों का डांस देखने को मिलेगा। वैसे तो लड़कियों का होता है, मगर अभी 2 लड़कों का भी डांस देखने को मिलेगा। और मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर जो जोरो था वो अपने मन में सोच चुका था कि हाँ अब मेरा जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे भी खराब था, लेकिन बताओ यार इसके साथ नाचना पड़ेगा मुझे। एक तो 3 लड़कियों के साथ मौका मिल रहा था, उसमें भी बताओ एक लड़का घुस गया, और वो भी कौन घुसा है,
जरा सोच के भी भाई एकदम अजीब सा मन हो जाता है। फिर उसके बाद इन लोग की प्रैक्टिस चल रही होती है, मतलब वही डांस वाली प्रैक्टिस, सनफ्लावर फेस्टिवल वाला, फ्लावर फेस्टिवल भी आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हीना चेक कर रही होती है और वो काफी उदास रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये सभी चीजें। फिर कुछ लड़कियां आ जाती है और वो इस पे रौब जमाना शुरू करती है, कहती है कि तुम ही जोरो हो ना, वो ठरकी बंदे कहीं के, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम एक नंबर के ठरकी हो। लेकिन जोरो हैरान होता है कि मतलब इन लोगों ने मेरे बारे में क्या सुन लिया है भाई। तब वो न्यूज आर्टिकल दिखा देती है और देख के जोरो हैरान हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हीना ने मेरे बारे में ये आर्टिकल कैसे छाप दिया, अरे यार मेरा तो पूरा स्कूल में धज्जिया उड़ गया। और फिर वो लोग बोल रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, साकुरा उसे डिफेंड करने के लिए आती, मगर साकुरा उसे अकेले कैसे डिफेंड कर सकती थी। तब तक हीना बीच में आ जाती है और कहती है कि आर्टिकल मैंने नहीं छापा है, ये अभी आधा सही है और आधा गलत है, इसमें अभी बहुत सारा करेक्शन करना बाकी है, मुझे नहीं पता है कि आर्टिकल सही है या फिर नहीं है, किसी ने गलती से इसे रिलीज कर दिया है, इसमें जोरो की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन जोरो तो यहाँ पे बहुत जोर का बदनाम हो चुका रहता है सभी लोगों के सामने में, और यहाँ पे शर्म तो उसे बहुत ज्यादा आ रही होती है। लेकिन वो लड़कियां कहती है ठीक है, और हीना के बदौलत वो लोग चली जाती है। लेकिन हीना को काफी बुरा लगता है यार, फिर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब जोरो को बोला गया रहता है कि तुम अब लाइब्रेरी में नहीं आओगे, मतलब कुछ दिन के लिए लाइब्रेरी में नहीं आना है, बंद हो गया लाइब्रेरी में आना, क्योंकि जोरो और उसके जितने भी दोस्त है सभी लोगों के ऊपर सबकी बहुत ही अजीब सी नजर है। और सभी लोग सोचते हैं कि ये मतलब ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, रूम बंद रहता है वहां पे लाइब्रेरी में और बहुत ही ज्यादा ठरकी लोग भी हैं। पहले जोरो कहता है नहीं मैं आऊंगा, लेकिन फिर सुमीरे उसे अच्छी तरीके समझाती है कि नहीं तुम नहीं आओगे, ऊपर से साकुरा भी समझाती है और बोलती कि आओ भी अब नहीं आने वाली है कुछ दिन के लिए, तो तुम अपना काम करना, तुम अपना अकेले रहना, हम लोग का डांस प्रैक्टिस भी अब नहीं होगा, हमें कुछ दिन के लिए पॉज लेना पड़ेगा। तो अब जोरो अकेला रहता है आराम से क्लास में बैठा हुआ चुपचाप। तब तक हीना आती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो। तब कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस घर जा रहा हूँ। हीना को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था और वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी मतलब मदद कर सकती हूँ डांस प्रैक्टिस में। लेकिन जोरो कहता है कि तुम्हें डांस करना थोड़े आता है यार, तुम क्या ही मदद कर पाओगी मेरी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से मतलब तुम्हारा वो हाल हो गया और तुम बेकार में शर्मिंदा हो गए, मुझे एक मौका तो दो। तो वो कहता है कि ठीक है चलो एक मौका देता हूँ, देखता हूँ कि आखिर तुम कैसा डांस कर सकती हो। तो हीना यहाँ पे थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी तो जोरो के साथ डांस करना ही था। वैसे उसे मौका नहीं मिल रहा था, मगर फिर भी अब वो जब डांस कर रही होती तो इनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी चलती है। अकेले रूफटॉप पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि साकुरा की नजर इनके ऊपर पहले से। उस इंसिडेंट को एक हफ्ते बीत चुके रहते हैं, मगर अभी भी जोरो की परेशानियां बिल्कुल भी कम नहीं रहती है, वो तो और जोर से आ रही होती है। बहुत सारी लड़कियों ने इसे घेर लिया रहता है वापस से, क्योंकि वो कह रही होती कि अगर वो खबर तुम्हारे बारे में सच निकली ना तो देखना, हमसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई भी नहीं होगा। मगर उतनी देर में हीना वहां पे आ जाती है और जब हीना आती है तो वो सभी लड़कियां चल जाती है। आगे जोरो हमें ये बताता है कि उतने दिनों से कोई और नहीं बल्कि हीना ही मेरे साथ है। जब भी मैं इतने दिन से अकेला था तब बस हीना ने ही मेरा सहारा दिया और कोई भी मेरा सहारा नहीं बन पाई। हम लोग डांस प्रैक्टिस भी साथ साथ करते थे और वो कहती कि तुम टेंशन मत लो, फ्लावर फेस्टिवल के बाद मैं उसे रिलीज करूंगी, तब तक तुम्हें अच्छा बन के रहना पड़ेगा। उतनी देर में इसे कॉल आ चुका रहता है ओगा का, और ओगा बता रहा होता है कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है। असल में हमने प्रिंसिपल सर से जो बात की थी 2 लड़कियों और 2 लड़कों के बारे में डांस के लिए, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि जैसा पारंपरिक चलते आ रहा है 3 लड़की और 1 लड़का का डांस, वैसे ही डांस करवाया जाए। तो मुझे माफ करना, लगता नहीं है कि मैं डांस में हिस्सा ले पाऊंगा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं होगा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका इंतजाम मैं कर लूंगा, कहीं ना कहीं से तो मैं लड़की ढूंढ ही लूंगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे ये काफी प्रॉब्लम में आ गया था और हीना से कहता है, तो हीना कहती है कि अब हमें किसे ढूंढना चाहिए। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अरे यार हीना भी तो डांस में हिस्सा ले ही सकती, इतना अच्छा डांस करती है। तो वो उससे कहने लगता है कि प्लीज यार तुम मान जाओ ना, लेकिन वो बहाना बनाने लगती है और कहता है प्लीज मान जाओ ना, मैं जाके साकुरा से भी इसके लिए बात कर लूंगा। वो कहती है ठीक है चलो साथ में चलते हैं और साकुरा से चल के इसके बारे में बात करते हैं। तभी साकुरा वहां पे आ जाती है और कहती है कि बात करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे आ गई हूँ। तब जोरो कहता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना था। तो साकुरा कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम्हें यही इंपॉर्टेंट बात करनी है कि हीना को भी हम लोग डांस में ले ले, क्यों है ना। मगर उससे पहले मुझे हीना से कुछ अकेले में बात करनी है। लेकिन हीना कहती है कि अच्छा ठीक है अकेले में बात करनी है, लेकिन जोरो भी चलेगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जोरो कहता है कि अगर ये डांस के बारे में है तो मैं भी चलूंगा, मैं क्यों पीछे रहूंगा, मुझे भी सुनना है कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तभी साकुरा कहती है ठीक है हीना तुम सोच समझ के बोलो, अगर जोरो भी चलेगा तो। वो कहती है कि हाँ मुझे ऐसा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये नहीं चलेगा तो यार मैं नहीं जाने वाली हूँ। और जोरो कह रहा होता है कि यार मैं भी चलूंगा, मैं भी तुम लोग की सारी बातें सुनने वाला हूँ, आगे तुम लोग क्या क्या बात करोगे, डांस के बारे में बात करोगे और मेरे बिना बात करोगे बताओ, क्योंकि तुम तीनों का पार्टनर तो मैं ही होऊंगा। तो साकुरा यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है ठीक है तुमने सोच लिया ना, अब चलो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग काउंसिल रूम में होते हैं, जहाँ पे साकुरा कहती है तो तुम ये चाहती हो कि तुम डांस में हिस्सा लो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मैं निकालती हूँ डांस कॉम्पिटिशन से।
ये सुनने के बाद सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और फिर वो कहती है कि सबसे पहले तुमने जितने भी जोरो के ऊपर इल्जाम लगाए वो सभी इल्जामों को तुम्हें हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम आ सकती हो डांस कंपटीशन में, और इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं आने देने वाली हूँ। तो ये सारी बातें सुन के हिना को भी यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो कह रही होती है कि एक स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव स्कूल की रिपोर्टर को डरा रही है, मैं ये खबर छापूंगी। तो वो कहती है तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, लेकिन तुमने जोरो के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और जोरो तो भाई एकदम डर गया रहता है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। और फिर हिना भी खड़ी हो जाती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो साकुरा यहाँ कहती है कि गुस्सा करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तुमने ये सारा खेल खेला ताकि तुम जोरो के साथ डांस कर पाओ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्यों है ना। तो हिना कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो बताती है कि उतने दिन से जब हम सभी लोग साथ में थे, लाइब्रेरी में जोरो के साथ रहते थे, तब तुम उसके साथ लाइब्रेरी में नहीं आया करती थी और जोरो के बारे में अफवाह फैलने लगती थी लंच में। तो वो कहती है मैं लंच में नहीं थी। तब ये बताने लगती है अच्छा तुम लंच में नहीं थी तो तुम कहाँ थी। तब ये बताती है कि मैं तो बस अपने न्यूज रिपोर्टिंग वाले रूम में रहती थी और कहीं भी नहीं रहती थी, तुम लोग जानो यार तुम ये क्या बातें कर रही हो। तब वो बताने लगती है कि हाँ मेरे पास प्रूफ भी है, मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूँ। हिना कहती है कि हाँ जो प्रूफ है तुम दिखा सकती हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने वो पेपर पब्लिश नहीं किया, वो तो गलती से हो गया, तुम देख सकती हो उस दिन मैं एब्सेंट थी। तब वो पेपर निकालती है और कहती है कि हाँ देख सकती हूँ तुम यहाँ पे एब्सेंट हो। हिना कहती है कि हाँ देखा, मैंने कहा ना उस दिन मैं एब्सेंट थी। लेकिन साकुरा कहती है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, ये रहा दूसरा पेपर। मुझे लगता नहीं, मुझे ये कंफर्म है, उस दिन मैं वापस से गई थी प्रिंटिंग रूम में और मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे असली वाला पेपर मिल गया। तुमने असली पेपर को नकली पेपर से बदल दिया, नकली अटेंडेंस को, इसीलिए कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ सकता है। लेकिन तुमने एक जगह भूल कर दी, और वो भूल ये की कि तुम एक टारगेट पे टिकी नहीं रही, तुमने मल्टीपल टारगेट्स बनाए। ये सुनने के बाद तो जोरो भी हैरान हो जाता है, मल्टीपल टारगेट से मतलब क्या है। मल्टीपल टारगेट से मतलब ये है कि सबसे पहले सभी लोग को जोरो से दूर करना, उसके बाद खुद जोरो के करीब चले जाना और फिर उसके साथ डांस करना। तो यही हिना का परफेक्ट प्लान रहता है। ये सारी बातें सुन के तो जोरो भी एकदम हैरान हो चुका रहता है और साकुरा ने इतनी अच्छी तरीके से उसे एक्सपोज कर दिया था कि क्या ही बोला जा सकता है। जोरो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये बस मुझसे डांस करने के लिए मेरे साथ में ये सब ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा वो खुश भी रहता है। उसके बाद क्या था, साकुरा लाइन लगाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया। तब ये बताती है कि प्यार अलग होता है और बेसबॉल वाले दिन मुझे हो गया। तो ये सुन के जोरो और भी हैरान होता है और कहता है सब लोग को एक ही जगह पे एक ही साथ में प्यार कैसे हो सकता है। तब हिना बताती है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा अलग चीज है, तुम नहीं समझोगे। तो वो बोलता है बताओ क्या बात है। तब बताती है कि जब उस दिन बॉल आके मुझे लगने वाली थी तब जोरो मेरे बीच में आ गया और वो जो बॉल थी वो मुझे नहीं लगी, वो जोरो के हाथ से लग गई और फिर वो निकल गया। मुझे उसे शुक्रिया कहने का मौका भी नहीं मिला, मगर जो जोरो था वो ठर गई था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो बस समीरे के मेलन्स को देखने के लिए अपनी सीट से दूसरी सीट पे जा रहा था ताकि उसे अच्छी तरीके से उसके मेलन्स दिख पाए, और कोई भी बात नहीं रहती है। हालांकि जोरो ये बात उसे बिल्कुल भी नहीं बताता है कि आखिर वो उस दिन क्यों मूव किया था, और यहाँ पे वो पूरी तरीके से कंफ्यूजन में रहती है हिना कि वो उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। और फिर क्या था, हिना यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट करने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुम सभी लोगों से बात करता था, मुझसे बात नहीं करता था, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, मैं चाहती थी जोरो के करीब रहना। लेकिन साकुरा कहती कि अब बहुत हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। यहाँ वो जोरो से कहती है तो जोरो कहता है कि देखो तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, मतलब तुमने सभी की फीलिंग्स को हर्ट किया है और मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं रख सकता हूँ और मेरे लिए तुम्हारे दिल ऐसा कोई फीलिंग्स भी नहीं है यार, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसा कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी गलत समझ रही हो। तो यहाँ हिना को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि प्लीज तुम लोग मुझे एक मौका दो, मैं सुधर जाऊंगी, संभल जाऊंगी, प्लीज साकुरा। तो साकुरा कहती है ठीक है। फिर हिना सीना तान के कहती है कि ठीक है, हम जो न्यूज रिपोर्टर वाले हैं, मतलब जो इनकी ग्रुप है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि जोरो के ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सारे इल्जाम हट जाएंगे, तुरंत ही हट जाएंगे। मैं अपना पूरा दिल से मेहनत करूंगी और देखना एकदम तुम लोग मुझे अपना अच्छा दोस्त मानोगे। और ये कहने के बाद चली जाती है। उसके जाने के बाद साकुरा कहती है कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, तुम उसे उदास नहीं देख सकते थे, क्यों है ना। जोरो कहता है कि हाँ मैं उसे उदास तो नहीं देख सकता था, मगर दिक्कत वाली बात अब ये आ चुकी है कि अब डांस में हिस्सा कौन लेगा यार, मतलब वो भी चली गई है और इससे पहले तो अब कोई आएगी भी नहीं, तो आखिर कौन है। तो साकुरा कहती है कि अरे तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हें डांस पार्टनर चाहिए ना, मुझे पता है कि तुम डांस पार्टनर के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो, मैं हूं ना, और मेरे साथ में और 2 लड़कियां भी तो हैं तुम्हारे साथ में, रुको मैं उसे अभी बुलाती हूँ। तब इसकी नई डांस पार्टनर आ गई थी जिसे देख के ये हैरान था। फाइनली हमें दिखाया जाता है डांस वाला दिन, जहाँ पे सबसे पहले डांस इसका और आओ का रहता है। तो यहाँ पे खूब सारी तालियां बज रही होती है, लेकिन आओ इतनी ज्यादा फेमस तो रहती नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा फेमस लड़की आ चुकी रहती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि साकुरा ही रहती है। और साकुरा के आने के बाद तो भाई पूरा एकदम
स्टेज ही हिल रहा होता है, सब लोग चीयर कर रहे होते हैं। और साकुरा यहाँ पे उससे धीरे धीरे ये भी कह रही होती है कि देखना जैसे लाइट्स ऑफ होगी मैं तुम्हें एक प्यारा सा स्पेशल गिफ्ट भी देने वाली हूँ। वो सोचता है गिफ्ट क्या होने वाला है, लेकिन जैसे लाइट्स ऑफ होती है वो उसे किस कर देती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ बेचारा शर्मा जाता है। अब बारी रहती है तीसरी लड़की की, तो किसी को नहीं पता तीसरी कौन है, मगर ये तो सुमीरे निकलती है। सब लोग देख के हैरान होते हैं कि अरे ये नई लड़की कौन है, ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसके तो मतलब दीवाने हो जाते हैं लोग, साकुरा से भी ज्यादा दीवाने हो जाते हैं, जजेस भी इसके दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा रूप चेंज करके आई रहती है ना। फिर वो कहती है कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, बात यह है कि जब मैं अकेला था तब कोई भी मेरे साथ में नहीं था, तो तुम ही ने मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी मदद करना भी। और फिर यहाँ पे सुमीरे बोल रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम उन सभी को लाइब्रेरी में लेके इसलिए आते थे क्योंकि मैं अकेला पड़ जाती थी, और तुम मुझे अकेले देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। तुम मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते हो, इसलिए तुम सभी लोगों को लाइब्रेरी में मेरे साथ लेके आते हो, और अब देखो हम लोग कितने ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो यहाँ पे जोरो थोड़ा सा शर्मा जाता है और फिर इनका डांस भी खत्म हो जाता है। फाइनली डांस खत्म होने के बाद सभी लोग वापस से बैक स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग सुमीरे की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उन लोगों ने डांस बहुत अच्छा किया रहता है और सुमीरे दिख भी एक नंबर रही होती है। जोरो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। असल में जोरो का प्लान तो कुछ और ही है, तुम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हो कि वो क्या करना चाहता है। वो तो बस यहाँ पे सभी लोग का दिल जीत रहा है, और जितने भी उसके दोस्त हैं वो सभी लोग बस इसके खेल का एक मोहरा है और कुछ भी नहीं है। आज जोरो ऊपर से आता है मस्त आराम से उठते हुए, तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है क्या। तो वो कहता है कि नहीं मॉम स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि उस दिन फ्लावर डांस कंपटीशन हुआ था सैटरडे को, तो हमारी भी आज छुट्टी हुई है। तो वो कहती अच्छा तो तुम्हारी छुट्टी है, इसका मतलब तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं पे बाहर जाने वाले हो, क्यों है ना। तो जोरो कहता है कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने वाला हूँ, लेकिन आपको ये बात कैसे पता, मैंने तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं बताई है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे ये बात पहले से पता है, क्योंकि तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त देखो यहाँ पर बैठी हुई है। वो सोचता है कौन है, तब देखता है कि यार ये यहाँ पे क्या कर रही है। सुमीरे को देख के वो एकदम हैरान हो जाता है कि अरे ये सुमीरे यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर उसके बाद वो लोग नाश्ता वास्ता कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सुमीरे से पूछता है कि आखिर तुम मतलब यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब सुमीरे बताती मैं तो गुजर रही थी, फिर तुम्हारी मॉम दिख गई और इन्होंने मेरी मदद कर दी, फिर हमें एक ही चीज पसंद आ गई और उसी को लेके हम लोग बातचीत करने लगे, और अब देखो हम लोग यहाँ पे तुम्हारे घर पे आ गए हैं। तो वो कहता मॉम आपको ऐसी अनजान लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुमीरे उसके लिए बहुत खतरनाक होती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ये यहाँ वाटर पार्क में आ चुका रहता है और बहुत ज्यादा मजे करने वाला रहता है। आपको इसके ठरकी चेहरे से पता चल गया रहता है, और ओगा को भी इसने अपने साथी में शामिल कर लिया रहता है। तो यहाँ पे वो इंतजार कर रहा था कि वो नई नई लड़कियों से दोस्ती करेगा, लेकिन तब तक आओ आ चुकी रहती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन आओ के बाद साकुरा आती है। साकुरा के बाद तो भाई यहाँ पे हमारी मेन स्टार सुमीरे आती है, जो कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैसे खूबसूरत तो सब लग रही थी, तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम्हें तीनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन लगा। वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत इनमें से ओगा लगता है, और ये तो भाई एक नंबर का ठरकी रहता है। और अब कह रहे होते हैं कि ठीक है चलो मजे करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, इधर उधर काफी ज्यादा मजे करते हैं। फिर वो लाइन में जाता है, तो वहां पे लाइन में उसे याद आ रहा होता है, कुछ तो गिन रहा होता है, तो उसे असाका दिख जाती है, वही लाल बाल वाली लड़की मिल जाती है जिसका नाम असाका रहता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है कि क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैंने तो तुम्हें कुछ किया भी नहीं। असाका कहती नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया। और ये यहाँ पे सोच रहा होता है कि कहीं वो बेंच आसपास तो नहीं ना है, क्योंकि वो बेंच एक नंबर का श्रापित है, जहां भी जाता है हमेशा रिश्ते बिगाड़ डालता है और अजीब ही रिश्ते बना डालता है। तो असाका कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तो वो कहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है तुम मेरे बिल्कुल किसी दोस्त की तरह लग रहे हो, जो कि जिसने बहुत बुरा किया है, और शायद मुझे उससे माफी मांगना चाहिए क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा किया है। जोरो समझ जाता है कि ये मेरे ही बारे में बात कर रही है, लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं बता रही, इनडायरेक्टली बता रही है। तो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उससे माफी मांगूंगी तो क्या वो मुझे माफ कर देगा। तो कहता है कि हाँ तुम अगर उससे माफी मांगोगी तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, माफी मांगने पे तो कोई भी माफ कर देता। और वैसे भी तुमने इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं की होगी कि वो तुम्हें माफ नहीं करने वाला है। तब ये कहती है कि अगर मैं तुमसे नॉर्मली माफी मांगू तो क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। तब कहता है कि हाँ मैं तो नॉर्मली माफ कर सकता हूँ, मुझे तो काली बाल वाली लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे रंग बिरंगी बाल वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मल सा बाल रहे मुझे अच्छी लगती है, और आराम से प्यार से बोले और माफी मांगे तो मैं उन्हें जरूर माफ कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर वो जाने लगती है, लेकिन उसके बाद वो उसे जूस लाके देती है। समझ में नहीं आता है कि आखिर वो उसे जूस क्यों दे रही है, हालांकि वो ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहा था, उसे तो सब चीज पता रहता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये इसे माफी मांगना चाहती थी, वही पैम्पलेट वाले चक्कर को लेके, वरना इससे माफी कौन मांगेगा। फिर ये लोग सब बैठे हुए रहते हैं, तो आओ कहती है कि चलो हम लोग चल के वहां स्लाइड करते हैं, मजा आएगा। लेकिन फिर ये दोनों भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं ये हमारे साथ जाएगा। फिर यही चीज को लेके इन सभी के बीच में झगड़ा होने लगता है कि कौन जोरो के साथ जाएगा।
किससे जोरो ज्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पे ये फैसला होता है कि ठीक है, हम सभी लोग एक एक करके बारी बारी से उसे लेके जाएंगे और देखा जाएगा कि किसके साथ जोरो को ज्यादा मजा आने वाला है। तो जोरो भी यहाँ पे हाँ कह देता है। आपको तो पता ही कि कितना बड़ा ठरकी, और ये हाँ तो जरूरी बोलेगा क्योंकि ये एक नंबर का ठरकी इंसान रहता है और इसे तो सबके साथ मजे लेने रहते हैं और सोच रहा होता है कि यार सबके साथ बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। एक एक करके मैं इन सभी लड़कियों के साथ घूमूंगा और जितने भी यहाँ पे लड़कियां रहेंगी बाकी सबको जलाऊंगा। ओगा भी रेडी रहता है कि चलो देखते हैं किसका फेवरेट होगा। तब तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा भाई का एकदम ठरकीपन यहाँ पे रहता है। और ये अपना वो ठरकीपन वाला चेहरा किसी को नहीं दिखा रहा था क्योंकि आओ के साथ अभी ये जाएगा अंदर स्लाइड में तो पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करेगा, मगर किसी को कुछ भी नहीं बताता, एकदम ठरकी रहता है। फिर क्या था, मस्त आराम से चला जाता है जोरो और यहाँ पे शानदार राइड का मजा ले रहा होता है। और आओ भी काफी ज्यादा चिपक के बैठी हुई रहती है उससे क्योंकि यहाँ स्लाइड बहुत तेज रहती है। फिर होता है छपाक और हमें दिखाया जाता है कि इसका चड्डी उतर गया था और इसका चड्डी जाता है सीधे आओ के सर पे। लेकिन आओ सोचती है कि अरे जोरो कहाँ पे गया, वो पीछे मुड़ती है और वो नंगा पुंगा रहता है। तब तक यहाँ पे धमाका होता है क्योंकि इसका प्यारा दोस्त उसे बचाने के लिए आ गया था। भले ये कुछ भी कह ले, ओगा इसका बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है। बताओ, अभी इसकी इज्जत बचा ली उसने। फिर उसके बाद अब बारी रहती है साकुरा की, तो वहां पे ये लोग इसके ऊपर राइड करेंगे तो बच्चे कह रहे होते हैं ये लोग तो कपल है भाई, ये लोग देखो साथ में चिपक के राइड करेंगे। तो ये सुन के साकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अब वो इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि इमोशंस के ऊपर उसका अपना कंट्रोल रहता ही नहीं है। फिर क्या था, वो उसे धक्का मार देती है और ये बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भैया को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे भी इसका प्यारा दोस्त इसे बचाने के लिए आ जाता है। ओगा कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब इसके बाद वो आता है सुमीरे के साथ में यहाँ नहाने के लिए। तो यहाँ पे जब वो नहा रहे होते तो सुमीरो से कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे इतने सारे लोगों के साथ में आ रही हूँ, इतने सारे दोस्तों के साथ में आ रही हूँ। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मुझे अकेले ही आना पड़ता। मतलब ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनोखा है, ये अनुभव बहुत ही ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। यही सेम बात जोरो भी कहता है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ मतलब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सभी दोस्त और हम लोग सब मिलके मतलब यहाँ पे आज हॉलीडे मना रहे हैं, कितना ज्यादा अच्छा माहौल लग रहा है। तभी सुमीरे वहां पे उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाली हूँ, ना ही किसी को ये बताने वाली हूँ कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम कितनी सारी लड़कियों को पटाना चाहते हो। तब ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मतलब मैंने इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था, तुम्हें कैसे पता चल गया है। तो बताती कि मुझे ये भी पता है कि तुम कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो। हाँ हाँ, तुम्हारे बेडशीट के नीचे कौन कौन सी किताबें हैं, अंदर कहाँ कहाँ तुमने छुपा के रखा है। असल में मैं तुम्हारे जब घर गई थी ना तब मुझे वो मतलब वो सारी बुक्स मिल गई। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली हूँ। ये सारी बात सुन के तो जोरो की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। जोरो की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन फिर से यहाँ पे उसका प्यारा परम मित्र ओगा उसे बचाने के लिए आ चुका रहता है। और लेकिन भाई अभी भी ये सर पकड़ के एकदम सर दर्द में रहता है। कहता है कि नहीं, मेरा प्लान तो शुरू होने से पहले ही फुस हो गया, फुस की पटाखा निकला। क्योंकि यहाँ पे सुमीरे ने भाई सारा प्लान खराब कर दिया था। लेकिन इन दोनों की जोड़ी अलग रहती है। अब ये लोग कह रहे होते हैं हाँ बताओ, हम तीनों में से सबसे ज्यादा मजा तुम्हें किसके साथ में आया, मतलब बताओ, आज तुम बता ही दो तब हमें पता चलेगा कि हम लोग तीनों में से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। तब बोलता है कि तुम तीनों में से अगर सबसे ज्यादा मजा मुझे किसी के साथ आया है तो वो मुझे ओगा के साथ में आया है। यही मेरा प्यारा दोस्त है, इसने मेरी इज्जत बचाई, इसने तब तक मेरा साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तुम तीनों में से किसी ने भी साथ नहीं दिया। यहाँ पे जो तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल वही होने वाला है। मुझे तो लगता है कि इनकी कहानी ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और फिर दोनों प्यारे दोस्त हाथ पकड़ के जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लास में ये बैठ के फोटो देख रहा होता है, क्योंकि मस्त पैम्पलेट भी आ गया रहता है लेकिन लड़की आ गई रहती है वही वाली। और अब ये लोग क्या यहाँ पे रहती है तो ये समझता है कि मैंने क्या गलती किया। लेकिन वो लोग कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो यार, पैम्पलेट में आज साफ लिखा हुआ था कि कोई भी गलती नहीं है जोरो की, जोरो निर्दोष है। तो ये लोग माफी मांग रही होती है। तो जोरो उससे कहता है कि अरे हाँ, तुम लोग की कोई भी गलती नहीं है, तुम लोग इतना टेंशन क्यों लेती हो यार, मैंने कहा ना तुम लोग की कोई भी गलती नहीं, मैंने माफ किया। तब तक यहाँ पे एक और लड़की आ चुकी रहती है जो काफी खूबसूरत रहती है और वो देख के एकदम हैरान रहता है कि अरे ये नई लड़की कौन है। तब हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि असाका ही रहती है। उसने अपने हेयर का कलर चेंज करा लिया है और जोरो अपने मन में सोच रहा है कि अरे भाई क्या मस्त लग रही है, मतलब मानना पड़ेगा ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की हो गई है। अब तो इसे फंसाना बनता ही है। और यहाँ पे जो असाका रहती है वो भी उससे माफी मांग रही होती है क्योंकि गलत फहमी जो हो गई थी। लेकिन जोरो तो यहाँ पे कुछ और ही सोच रहा होता है। बहुत ही बढ़िया। लास्ट के हमें एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ओगा तो मैच हार चुका रहता है। तो जोरो अपने प्यारे दोस्त के लिए यहाँ पर शॉप से कुछ लेने के लिए आया रहता है। तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है और ये लड़की उससे बात करना शुरू करती है और कहती है कि वाह यार, मानना पड़ेगा तुम अपने दोस्त के लिए मतलब इतना कुछ कर रहे हो। तब जोरो बताता है कि हाँ, मेरा दोस्त मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके लिए मैं निस्वार्थ इतना ज्यादा करता हूँ क्योंकि ये अपने पैसे से इतना सब चीज खरीद रहा है। वो लड़की कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, मेरा भी शॉप नहीं चल रहा था और तुम यहाँ पे आगे बताओ मेरा इतना सारा सामान बिक गया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जोरो वहां से जाने लगता है।
लेकिन जब वो जा रहा होता है तो वो कहती है कि अरे रुको रुको रुको, तुम जा कहाँ रहे हो, अपना नाम तो बताते जाओ। तब वो बताता है कि मेरा नाम जोरो है। और फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लास में नई लड़की आई रहती है और ये वही लड़की रहती है और कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ जोरो। इसका नाम रहता है यो। और यो को देख के जोरो एकदम हैरान हो जाता है कि ये अचानक से मतलब कैसे आ गई है। और वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ। मतलब एक और नई लड़की जुड़ गई है हमारे जोरो के पास में। टीचर इंट्रोडक्शन देने बोलते तब वो इंट्रोडक्शन देती है, न्यू स्टूडेंट रहती है ना। अब जोरो सोच रहा होता है कि अरे यार कहीं इसके आने से कुछ गड़बड़ बड़बड़ तो नहीं ना हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि गड़बड़ तो हो चुकी रहती है। सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं। उसके बाद जोरो समझ गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। फिर सभी लोग बात कर रहे होते हैं तो यो वहां पे आती है और यो के आने के बाद वो सीधे पूछती है असाका से कि अरे तुम जोरो को पसंद करती हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जोरो को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ, आखिर मैं उस जैसे बेकार से बच्चे को क्यों पसंद करने वाली हूँ। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तब वो जोरो से पूछती है तो जोरो कहता है कि हाँ, मैं भी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और जब जोरो ये बात बोल देता है तो असाका को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और यहाँ भाई वो बहुत एकदम गंद फैला रही होती है। जोरो समझ गया था कि यार ये लड़की मुझे नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है, एक और नया खिलौना मेरे लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब मैं इसके साथ खेलूंगा, लेकिन इसके साथ खेलना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसके लिए मुझे अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, मुझे इसे अपने काबू में करना पड़ेगा, उसके बाद मजे लूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं इसका दिमाग पढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये लड़की इतनी आसानी से मेरे जाल में फंसने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करके इसे फंसाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो रही होती है इसके साथ में। और वो कहती कि अरे आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना, ठीक है, रुको मैं तुम्हारे साथ में ही चलूंगी। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो उसे पकड़ लेती है और वो उसका जो बैलून्स होता है इसके हाथ पे टच हो जाता है। तो वो कहती नीचे देखो, केला का छिलका है, अगर तुम गिर जाते तो। जोरो कहता है ओह ऐसी बात है, चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अब लंच का भी सीन हो रहा होता है, लंच टाइम भी होने वाला रहता है। तो वो कहती है कि चलना यार साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन जोरो तो यहाँ पे अपने दिमाग में सोच रहा होता है लंच के बाद मैं तुम्हें ही खाने वाला हूँ। और ये तो पूरी तरीके से भाई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। ये तो बिल्कुल किसी डेविल और एक बहुत खूंखार डेविल की तरह होता है, जो कि कभी भी इसके ऊपर झपट्टा मार सकता है। मगर जो यो रहती है वो बिल्कुल एंजल की तरह रहती है, जो कि इसके ऊपर भरोसा कर रही होती है और ये डेविल की तरह रहता है। फिर सब लोग बैठ के अब यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं। तो जो हमारी साकुरा रहती है उसने आज एक्स्ट्रा लंच लेके आया रहता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि वो जोरो के साथ में खाए, और इससे पहले कि वो टिफिन देती यो उसे पहले ही टिफिन दे देती है। साकुरा पूरा हैरान हो जाती है कि अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और साकुरा मुंह बना लेती है और कहती है कि वो मैंने फास्ट रखा था ना, तो मैं कुछ ज्यादा ही टिफिन लेके आ गई थी आज, मैंने सोचा था कि मैं ज्यादा खाऊंगी तो। लेकिन जोरो यहाँ पे समझ गया था कि ये टिफिन उसी के लिए है। तो वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं भी इसमें से थोड़ा सा खा लेता हूँ, अगर तुम नहीं खा पाओगी तो मैं भी खा लेता हूँ। और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सभी लोग यहाँ पर खा पी के एकदम पेट वेट भर लेते हैं और जोरो भी टंच रहता है। आओ कहती है कि मैं रैकेट साथ में लेके आई हूँ, आज हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे और अगली बार हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं हारने वाली है। तो आओ तो पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आई रहती है। ओगा भी पूरे जोश में रहता है, मगर जोरो का तो कुछ अलग ही प्लान रहता है। यहाँ ये लोग सभी बात कर रहे होते हैं और यो सब चले जाते हैं। तो अब सुमीरे ने जोरो को यहाँ पे रख लिया रहता है और वो कहती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम चाहते तो तुम दोनों को मना कर सकते थे, मगर तुमने दोनों में से किसी को मना नहीं किया है, तुमने दोनों का टिफिन खा लिया, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा ही, और क्या ही करूँ, दोनों को निराश नहीं ना कर सकता हूँ। तो सुमीरे कहती मुझे भी निराश नहीं ना करोगे, मैं चाहती हूँ कि तुम ये किताब पढ़ो, जो किताब मैं पढ़ रही हूँ वो किताब तुम पढ़ो। जोरो बताता है कि मैं उतना ज्यादा पढ़ाकू तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं इस किताब को पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगी। सुमीरे कहती है कि हाँ हाँ जरूर कोशिश करना, तुम तो लड़की हो। अब यहाँ पे ये आया रहता है, शॉप से बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ पे आवाज आती है और उसे जोरदार धक्का मार देती है, जहाँ पे जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता है, बस कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बताती है कि अभी कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। तो वो कहती है कि तुम मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट दोगे ना। लेकिन वो कहता है कि अच्छा अच्छा देखा जाए क्या गिफ्ट देना है। फिर घर जाता है तो पता चलता है कि सुमीरे ने जो बुक दी थी वो तो गायब हो गई है, मतलब कहीं पे गिर गई है, और बेचारा पूरा परेशान हो जाता है कि अरे नहीं वो तो मुझे मार डालेगी। फिर वो जाता है ढूंढने के लिए, मगर उसे कहीं भी किताब मिल नहीं रही होती, क्योंकि कहाँ कहाँ से ये आया रहता है। तब तक वहां पर दो लड़कियां आती है और ये उसकी मदद करना चाहती थी। ये वही लड़कियों में से एक होती है जो पहले इसे बुली कर रही थी, और वो लोग कहती है कि बताओ हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, आखिर कहाँ कहाँ पे तुम गए थे, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आए हो हमें बताओ। तो जोरो उन्हें सारी बातें बताता है। ऐसे करते करते काफी ज्यादा देर तो हो चुका रहता है, मगर फिर यहाँ पे वो लोग बुक ढूंढ के ले आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर बुक का आधा कवर पूरा एकदम खराब हो चुका था, एक तरीके से ऊपर का हिस्सा पूरा गड़बड़ हो चुका रहता है। जोरो कहता है कि अरे नहीं ये क्या हो गया है। लेकिन वो लोग कहती है कि
कोई बात नहीं, इसे तुम देख लेना। जोरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नया खरीद के दे दूंगा। तो वो लोग कहती है पक्का तुम श्योर हो, एक बार दाम तो देखो। और जब वो दाम देखता है तो पता लगता है अरे भाई ये क्या दाम है इसका। उसके बाद जोरो लग चुका रहता है किसी पार्ट टाइम जॉब को ढूंढने के लिए, मगर सब यहाँ पे उसका ध्यान भटकाना चाहते थे और कह रहे होते हैं कि अरे यार तुम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, हम लोग है ना, तुम्हें खिला देंगे, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। मगर ये जॉब ढूंढ रहा होता है क्योंकि इसे बुक भी तो वापस लौटानी रहती है। अब यहाँ पे ये लोग कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, आओ तो उसका किताबी छीन लेती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे जॉब की ज़रूरत है। तभी यो कहती है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, अभी हमारा नया शॉप खुला है ना, उसमें मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दे दूंगी। तो वो कहता है अच्छा तो तनख्वाह कितनी होगी। तो वो कहती है कि पर घंटे का 1300 रुपया। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। और सब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये क्या हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में ये सुमीरे को ये भी बता देता है कि माफ करना यार, मेरी वजह से तुम्हारी बुक खराब हो गई और मैं ये बुक वापस लौटाना चाहता हूँ, मतलब एक नया खरीद के देना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है। लेकिन सुमीरे कहती है कि नहीं तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें वापस लौटाने की, तुम बस मेरे साथ लाइब्रेरी में रहना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में नहीं रह सकता हूँ, जब तक मैं ये बुक वापस ना लौटा दूं तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम देखो ये बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो और तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए। तब वो बताता है क्योंकि मैंने अभी तक इस बुक को पढ़ा भी नहीं है और मुझे भी ये बुक पढ़नी है। तो वो कहती है कि मैं ला दूंगी दूसरा, मगर ये कहता है कि नहीं 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 मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जिद करने लगता है तो वो चली जाती है यार, गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये अपने नए पार्ट टाइम जॉब पे आ चुका रहता है। जोरो को दिखाया जाता है और वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। लगभग एक हफ्ता यहाँ पे स्टोर में उसे बीत गया रहता है और यूँ कहती है कि तुम सही में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ काम कर रहे हो। उसके बाद जितना भी बुक बचा हुआ रहता है वो पढ़ते हुए जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है और फिर से उसे धप्पा मार देती है और उसे काफी जोर का लगता है। तो वाव से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पे नहीं जाना है क्या। लेकिन आओ कहती है कि ओह हाँ प्रैक्टिस पे जाना है ना मुझे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, प्रैक्टिस का टाइम बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे जोरो को पता लग गया था कि वो जरूर झूठ बोल रही है, उसके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग सुमीरे को मना रहे होते हैं क्योंकि सुमीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज रहती है जोरो के पार्ट टाइम जॉब से। और सब लोग उसे कह रहे होते हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो, जैसे ही जोरो का गोल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे वो अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ देगा। क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है कि आखिर जोरो अपना पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहा है। यहाँ पे सभी लोगों से उसने झूठ बोल दिया है कि वो किसी और चीज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, इसलिए बस पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। मगर हकीकत तो बस सुमीरे और जोरो को ही यहाँ पे पता रहती है। और जोरो सोच रहा होता है कि ये मैं बहुत ही जोर का मुसीबत में फंस गया हूँ, पता नहीं मुझे जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अपने पार्ट टाइम जॉब में रहता है और काफी अच्छी तरीके से कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आ चुकी रहती है असाका। और असाका आती है तो वो कहती है कि ओह मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो। और वो बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लश करने लगती है। फिर वो अपने सभी साथियों के साथ यहाँ डिनर कर रहे होते हैं और फिर सभी साथी उसका टोन भी मार रहे होते हैं। उसके बाद क्या था, अब जाने का वक्त आ चुका रहता है। जोरो काफी खुश रहता है तो वो एक साथ कुछ ज्यादा ही सामान उठा के ले जा रहा होता है। तो यू उससे कहती है कि तुम मतलब कुछ ज्यादा ही खुशी नहीं हो रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तुम उसे नीचे क्यों नहीं रख देते हो, कम कम सामान लेके जाओ। मगर वो कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ज्यादा हल्का तो है, मैं इसे आराम से उठा सकता हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मगर गिरा देता है बेचारा, टेंशन क्या लेगा, पीछे एक बंदे के ऊपर गिरा देता है तो उसका ड्रेस पूरा खराब हो जाता है और वो बंदा पूरा इसे सुनाने लगता है बहुत ही बुरी तरीके से। जोरो माफी मांगता है, तब तक यू आ जाती है और कहती है कि सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा रेस्टोरेंट इसकी भरपाई कर देगा। अब जोरो बहुत ही खराब मूड में रहता है, यार उसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। तभी सुमीरे वहां पे उसे दिखाई देती है और सुमीरे उससे पूछती कि आखिर तुम मतलब ये क्या कर रहे हो, तुम ये पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए यार बुक। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे करना है। तब सुमीरे कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्यों कर रहे हो इस पार्ट टाइम जॉब को, तुम दूसरों को अपने से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो साकुरा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ओगा खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा है और हाओ वो भी बैडमिंटन में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम अपने आप को उन सभी से कंपेयर क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तभी ये गुस्से में बोल देता है कि देखो उन सभी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, मगर मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, मुझे भी कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वरना मैं सभी लोगों से पीछे रह जाऊंगा। तभी वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं हूं ना, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। लेकिन यहाँ पे जोरो को कुछ करके दिखाना था क्योंकि उसने अपने मन में कुछ और ही ठान लिया था। लेकिन सुमीरे उसे समझाती है मगर वो नहीं समझता है भाई, और फिर दोनों बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं अपने रास्ते पे। अब यहाँ पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो आओ रहती है उसने फाइनली यहाँ पे पक दिया रहता है कि तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब कैसा चल रहा है, मतलब तुम क्या पैसे इकट्ठे कर पाए उस बुक के लिए। और जोरो एकदम मन में सोच रहा होता है कि अरे यार इस बेवकूफ लड़की को ये बात बोलने की क्या ही जरूरत थी, आखिर इसने ऐसा क्यों बोल दिया, और बहुत ही प्लेन फेस बनाया रहता है कि जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे उसका सीक्रेट रिवील हो गया रहता है सभी लोगों के सामने, मगर बात बदल दी जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आज काम करने में उसका बिल्कुल भी मूड नहीं रहता है, तो यो कहती है कि देखो अगर काम करने में तुम्हारा मन नहीं है ना तो तुम जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा। फिर वो कहती है कि जाओ तुम्हारा मूड नहीं है। तो अब ये जब जा रहा होता है तो सोचता है कि चलो कुछ पी लेता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है यार कि पता नहीं क्या होगा। उतनी देर में एक बंदा वहाँ पे आ चुका रहता है, ये भी इनके स्कूल का ही बंदा रहता है, मगर जोरो इसे नहीं जानता था, मगर ये जोरो को जानता था। फिर ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो जो बंदा रहता है वो जोरो को कहता है कि अच्छा तो ये सारी बात है। तो यहाँ पे ये जो भी बंदा रहता है जोरो के लिए भगवान का दूत बन के आया रहता है, और ये इसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि तुम्हें वही चूज़ करना चाहिए जो तुम चूज़ कर सकते हो। और फिर आगे ये जाता है और सुमीरे से माफ़ी मांग लेता है, कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, और मैं दूसरों से कंपैरिजन के लिए वो सब पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा बुक लौटा सकूँ तुम्हें। ये सुन के सुमीरे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अपना सर ऊपर उठाओ, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अलग हो, वो लोग अलग हैं, तुम्हारा मकसद अलग है, उनका मकसद अलग है। और यहाँ पे वो काफ़ी खुश भी थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि आज जोरो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और यहाँ पे उस बंदे के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली होता है। उसके बाद क्या था, यो उसे पहला चेक देती है, मतलब उसका पहला पगार उसे मिला हुआ रहता है, और जोरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हारी पगार और भी बढ़ा दूंगी। ये सुनने के बाद तो जोरो 7वें आसमान पे रहता है। जोरो बहुत ज़्यादा खुश था, अब सोचता है कि चलो फाइनली मैं वो बुक को खरीद लूंगा और आराम से लौटा दूंगा सुमीरे को। लेकिन फिर उसे ये पता लगता है कि वो पूरा शहर में एक ही बुक था और किसी लड़की ने उसे खरीद लिया है, अभी कुछ देर पहले ही खरीद लिया है। तो जोरो का एकदम मुंह लटक चुका रहता है भाई, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि अरे नहीं ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। और जब वो जा रहा होता है तो उसे आओ मिलती है वहाँ पे, और आओ आती है बुक लेके और बताती है कि ये मैंने खरीदा है तुम्हारे लिए। और वो कहता है तुम्हें ये बुक कैसे मिली? तब वो कहती है कि मैंने इसे बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये पूरे शहर में एक बुक मिली गई। तब इसके दिमाग में तुरंत सा ट्रिगर करता है कि अरे कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरे बुक को ढूंढने के लिए अपनी प्रैक्टिस को छोड़ रही थी। उसे सब चीज़ एकदम याद आने लगता है कि नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है। और फिर वो उसे बोलने लगता है कि मतलब तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना प्रैक्टिस छोड़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर फिर आओ से कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें तो रैकेट खरीदना था ना इससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दाम का है, तुम्हें मतलब ये नहीं करना चाहिए था यार, तुम्हें ये बुक नहीं खरीदना चाहिए था। मगर वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए मैंने ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया और तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। लेकिन जोरो कहता है कि अरे नहीं नहीं मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था। लेकिन आओ फिर एकदम रोने लगती है, तो वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर जोर से उसे गले लगा लेता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उसे एक नया रैकेट गिफ्ट किया था हमारे जोरो ने, और ये रैकेट भी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। आओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अभी उसका मैच शुरू होने वाला था, और ये मैच उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की थी। मगर मैच शुरू होने से पहले कुछ मुंह मीठा तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आओ ने मुंह मीठा कर लिया रहता है अपना। अब सभी लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी सुमीरे कहती है कि उसे और जूस चाहिए। तो जो हमारा जोरो रहता है वो आता है और वो पूछती है कि बुक कैसा लगा। तब वो कहता है कि हाँ अच्छा लगा। और फिर उसे याद आता है कि बुक में क्या पर्ची था, उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि अगर मैं मुसीबत में रहूं तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे। तो अभी जोरो सुमीरे से कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। सुमीरे काफी खुश होती है। उसके बाद यहाँ पे ये काम कर रहा होता है, यो कहती है कि तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए और मजे करने चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो वो बताती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम कितने अकेले थे, लेकिन अब देखो सभी लोग को तुम साथ में लेके चलते हो, तुम सही में बहुत ज्यादा स्वीट हो और बहुत ज्यादा अच्छे भी हो। ये सुनने के बाद तो जोरो एकदम ब्लश करने लगता है और पूरा हंसने लगता है। आज अपना दिन का शुरुआत जोरो भाई जा रहे होते हैं, तब तक कोई उन्हें दरवाजे के अंदर खींच लेता है। मगर ये एक नई लड़की रहती है, पता नहीं और कितनी लड़कियों को ये फंसाएगा। तो इसका नाम कीमी रहता है और ये बताती है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानो क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। आओ चलो बैठ के बात करते हैं। अरे बेंच कुन वापस से आ गया, जिसे देख के जोरो भाई की हालत टाइट हो जाती है और सोचता है कि ये बेंच मतलब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बेंच कैसे हो सकता है, मतलब नहीं। फिर बेंच पे बैठा हुआ रहता है। तो कीमी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा मतलब एक काम कर दो। मैं मतलब बोलना ये चाहती हूँ कि मतलब मैं किसी को पसंद करती हूँ, मगर मैं कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो अपने थाइस पे अपना हाथ रखी हुई रहती है। तो ये ठरकी कहीं का उसे देख रहा होता है और फिर ये बोलती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम सुमीरे और ओगा को मिला क्यों नहीं देते हो। तो वो कहता है क्या। तब ये बताती है कि उस दिन जब मैं बैठी थी और ओगा बैटिंग कर रहा था तब मैंने देखा था कि सुमीरे बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देख रही है और सब चीज़ बेसबॉल से ही यहाँ पे शुरू हुआ है। तो वो बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम उन दोनों को मिला दो। लेकिन ये कहता है कि एक बात मेरी ध्यान से सुनो, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं तो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता भी नहीं हूँ, लेकिन
कीमी कह रही होती कि अगर तुम दोनों को मिला दोगे तो मानो अगले साल जो बेसबॉल में ओगा परफॉर्मेंस देगा वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तुम मेरा यकीन मानो। मगर जोरो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कीमी कहती कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट भी देने वाली हूँ, बोलो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो जोरो एकदम ठरक के मारे पागल हो चुका रहता है। मगर इसके बाद वो कहती है कि ट्रीट में मैं तुम्हें अभी फिलहाल के लिए अपनी ये फोटो दूंगी। तब तो भाई वो पूरा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे हमें हीना को दिखाया जाता है। हीना को देख के जोरो हैरान होता है कि अरे हीना, तुम यहाँ पर कब से हो और कैसे हो। तब हीना बताती है कि मैं यहाँ पे तब से हूँ जब से तुम्हें किसी ने दरवाजे के अंदर खींचा था और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ये प्लान सक्सेसफुल होने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। क्योंकि देखिए हीना का प्लान ये रहता है कि अगर जो सुमीरे है वो ओगा से पट जाती है तो फिर जोरो अकेला बच जाएगा और फिर ये जोरो को पटा लेगी। दूसरी तरफ जो हमारी यूमी रहती है वो सोच रही होती है कि हाइट एक बार मतलब ये लोग का काम हो जाए उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। बहुत मजा आएगा। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जोरो उसी बात को लेके सोचता जा रहा होता है, बहुत सोचा जा रहा होता है कि आखिर क्या प्लान है, कैसे प्लान किया जाए। और सोच रहा होता है कि क्या ओगा सही में अभी भी सुमीरे को पसंद करता है या फिर सुमीरे को नहीं पसंद करता। यहाँ पे शांति होती है मगर यहाँ पे हीना आ जाती है और फिर हीना साकुरा से बात करती है और कह रही होती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए जोरो से बात करना है। जोरो सोच रहा होता है कि पिछले दिन इन दोनों के बीच में क्या घमासान लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद तो शायद ही ये दोनों अच्छी तरीके से। तो हीना जोरो को साइड में लेके चली आती है। जब उसे साइड में ऐसे लेके आती है तो वो उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज रहती है और ये देखने के बाद तो जितनी भी होती है सभी लड़कियां यहाँ पे बहुत ज्यादा जेलस महसूस कर रही होती है, मगर कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकती थी, बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। और आगे हमें दिखाया जाता है असाका को। तो असाका भी यहाँ पे 2 टिकट्स लेके आई थी अम्यूजमेंट पार्क का और वो भी जोरों से बोलना चाहती थी मगर वो उससे कुछ और ही बोल देती है और फिर वहां से भाग जाती है। ये भी एकदम हैरान होता है कि क्या बात है। लेकिन उसके बाद अब ये लोग प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे कीमी उसे बताती है कि तुम्हें फ्लर्टिंग लाइंस का इस्तेमाल करना है। पहले वो कुछ और प्लान बताती है लेकिन फिर प्लान में चेंज कर दिया जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें सुमीरे के साथ फ्लर्ट करना है। ठीक है, तुम उसके साथ अच्छी तरीके से फ्लर्ट करना और तुम उससे अपने प्यार का इजहार करना, तब देखना वो पक्का या तो फंस जाएगी या तो दूर जाएगी और तब मैं उसके बाद अपना अगला प्लान बताने वाली हूँ। तो इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये वॉकी टॉकी से भी बात करने वाले हैं भाई। और वॉकी टॉकी से यहाँ बात कर रहे होते हैं। जोरो लग रहा होता है किसी बड़े मिशन पे आया हुआ है, उसे किसी भी तरीके से बात करना रहता है सुमीरी से, मगर आज वो इतना ज्यादा घबरा रहा होता है कि क्या ही हो गया है और वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है मगर कर ही नहीं पा रहा होता है। सुमीरी उससे बोलती है कि आखिर ये तुमने अपने कान में क्या लगाया है, मुझे भी बताओ। मगर वो उसे बोलता है कि अरे नहीं, ये मैंने कान में कुछ भी नहीं लगाया है, ये तो बस एक खिलौना है। और वो उससे अच्छी तरीके से बात कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन उतनी देर में वहां पे साकुरा आ जाती है। साकुरा के आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भी यहाँ पे आ जाती है और फिर ये लोग सब बता रहे होते हैं कि आज हमारा कुछ प्लान था इसीलिए हमने मिलने का सोचा था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोरो एकदम हैरान हो चुका रहता है कि अरे यार एक साथ सबको मैं कैसे संभालने वाला हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत का बात हो गया। लेकिन कुछ लड़के जो यहाँ रहते हैं वहां पे उन सभी को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे यार क्या खूबसूरत लड़कियां है, मतलब हमारे स्कूल की सबसे पॉपुलर और सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। ये सारी बातें जब कीमी सुनती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि आज तक इसे खूबसूरत किसी ने भी नहीं बोला हुआ रहता है और बहुत रो रही होती है। मगर फिर वो दोनों कहते हैं कि अरे रे तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। असल में अभी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं अपना अंदर में और फिर यहाँ पे ये एक और नया प्लान बताती है। लेकिन नहीं, जोरो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना एक स्पेशल प्लान बताऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाहर ऐसे ही ये दोनों खड़े हुए रहते हैं जहाँ पे जोरो कहता है कि देखो मैं तुम्हारा प्लान फॉलो नहीं करने वाला हूँ और ना ही उन दोनों को मिलाने वाला हूँ। तो ये बात जब कीमी सुनती है तो उसका एकदम दिमाग खराब हो जाता है और वो कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरा प्लान क्यों नहीं मान रहे हो। मगर जोरो कहता है कि मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बेसबॉल वाले रो में तुम 3rd रो में बैठी हुई थी और 3rd रो हमारी टीम का रो नहीं था, वो अपोनेंट टीम का रो था। इसका मतलब तुम अपोनेंट टीम को सपोर्ट कर रही थी, तुम हमारे स्कूल को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तब वो कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं तुम्हारे स्कूल में हूँ, तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं अपोनेंट टीम को सपोर्ट कर रही थी। तुम्हारा दिमाग सही तो है ना, मैं हमारी ही टीम को सपोर्ट कर रही थी और मैं ओगा को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन तब तक वहां पर हीना आ चुकी रहती और कहती कि नहीं नहीं, वो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, बात यह है कि तुम एडमिशन लेना चाहती थी दूसरे स्कूल में मगर वहाँ का कट ऑफ इतना हाई रहता है कि तुम वहाँ पे एडमिशन ले ही नहीं पाई और फिर तुम हमारे स्कूल में आ गई। ये सारी बातें जब हीना बता रही होती है तो इसका दिमाग खराब होता है कि आखिर तुम लोग को ये सारी बातें कैसे पता चल गई। फिर यहाँ पे जोरो ये भी बताता है कि हाँ तुमने तो सुमीरे का असली फेस कभी देखा ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि सुमीरे है, क्योंकि उस दिन बेसबॉल वाले में सुमीरे अपना असली फेस में आई थी ना, इसीलिए बोल रही है। और तब हमें दिखाया जाता है कि सुमीरे भी फाइनली वहां पे आ चुकी रहती है। और मैं बता दूं कि सुमीरे और कीमी एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते हैं और कीमी तो बस उसकी मदद करना चाहती थी, वो चाहती थी कि सुमीरे को कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए ताकि वो हमेशा खुश रहे, वो बस उसे खुश देखना चाहती थी। और फिर कीमी पूछ रही होती है कि अच्छा बताओ तो कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड।
मतलब किसे तुम बहुत पसंद करती हो, तुम जिससे बोलोगी मैं तुम्हारी सेटिंग उससे करवा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कभी भी दुखी रहो। तो बताओ कौन है तुम्हें पसंद। तब वो कहती है कि जो मुझे पसंद है वो मेरे बगल में ही खड़ा है। ये सुनने के बाद तो किमी एकदम हैरान हो जाती, कहती कि क्या, ये जूता चाटने वाला जोरो तुम्हें पसंद है। अरे बाप रे, मतलब यकीन नहीं होता है। और फिर अपना सर पकड़ने लगती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था, धूम तनाना हो जाता है, जमीन खिसकने लगती है, आसमान उड़ने लगता है। ये जूता चाटने वाला यार बंदा तुम्हें कैसे पसंद आ सकता है, ये तो सबसे नीच गलीच सबसे बेहुदा इंसान है। जोरो मन में सोच रहा होता है कि यार कम से कम नाम से तो बुला लो, ये जूता चाटने वाला क्या होता है, जूता चाटने वाला से फेमस हो गया था। और फिर यहाँ पे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझने वाली थी और वो कहती है कि ठीक है, और भागते हुए वहां से चली जाती है। तो जोरो पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो इसके बारे में कि आखिर क्या इन लोग का फंडा है, और तुम लोग मतलब क्या हो यार, ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। मगर फिर सुमीरे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज के बारे में जरूर बता सकती हूँ, और वो चीज ये है कि तुम्हें ये फोटो रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने कोई और फोटो रख दी है। तो जोरो यहाँ पे पॉकेट में चेक करता है कि अरे ये क्या, ये सुमीरे ने कब एक्सचेंज किया, ये तो बहुत ही जल्दी उसने एक्सचेंज कर लिया, और यहाँ पे सुमीरे की ही फोटो रहती है। और उसको फोटो देख के तो ये काफी खुश हो जाता है और ब्लश भी करने लगता है, क्योंकि उस फोटो में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो आगे हमें दिखाया जाता है साकुरा को, जो कि यहाँ प्रिंसिपल से बात कर रही होती है और कहती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी को बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते हैं, कम से कम बता देना चाहिए बहुत पहले, प्लीज आप कुछ करिए ना। मगर वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर देना, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लाइब्रेरी को अब नहीं बचाया जा सकता, हमें उसे ऑफिशियली क्लोज करना ही पड़ेगा। मस्त आराम से जोरो अपना जा रहा होता है, उतनी देर में बीच में उसे सुमीरे मिल जाती है। तो सुमीरे आती है और सीधे उसे पकड़ लेती है, जहाँ पे जोरो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ये बात सुमीरे को ही पता चल गई थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्या, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर दोनों बड़ा ही अजीब सा डांस करने लगते हैं, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है। और तभी वो सुमीरे के कान में देखता है, वो वायर फोन लगा हुआ रहता है, और इसे पता चल गया था कि ये सारा किया कराया किसी और का नहीं बल्कि किमी का रहता है। और जो सुमीरे रहती है वो भी कहती है कि मिशन सक्सेसफुल हमारा हो गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो जोरो को भाई बहुत ही जोर का यहाँ पे गुस्सा आता है, और वो काफी गुस्से में सुमीरे की तरफ देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे साकुरा आ चुकी रहती है, और साकुरा जोरो को बताती है कि वो लोग लाइब्रेरी बंद करने का फैसला ले रहे हैं। जोरो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा शौक किसी और को नहीं बल्कि सुमीरे को हुआ रहता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर में आ गए थे, और साकुरा कहती है कि अगर हमें लाइब्रेरी को बचाना है तो इसके लिए बस हमें एक चीज करनी पड़ेगी, और वो है लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर रहा है, और हमें इससे 10 गुना ज्यादा लोग चाहिए होंगे। तभी सभी लोग वहाँ पे अपना ओपिनियन देना शुरू करते हैं, और ये लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग अपने अपने क्लब से सभी लोगों को लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हर किसी के बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं, मगर एक अकेला जोरो ही रहता है जिसका कोई भी दोस्त नहीं रहता है। और जोरो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोनली महसूस कर रहा था कि अरे यार मैं कैसे कैसे यहाँ पर इन लोग की मदद कर सकता हूँ, और कोई उसे बोल भी नहीं रहा होता है क्योंकि सबको पता रहता है, और ये बेचारा अपना अलग ही टेंशन में रहता है। खैर वो ऐसे उदास होते हुए जा रहा होता है और सोचता है कि काश मेरे भी दोस्त होते, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता यार, मैं लाइब्रेरी बंद नहीं होने दे सकता हूँ। और जब ऐसे वो सोचते हुए जा रहा होता है उतनी देर में हाजू से मिल जाता है। तो वो हाजू को देख के खुश हो जाता है और कहता है तुम तो मेरे लिए भगवान का अवतार हो, चलो। फिर वो हाजू को सारी बातें बताता है। तो हाजू भी यहाँ पे उसे ये बताता है कि पता है हमारे स्कूल का भी जो लाइब्रेरी था ना वो बंद होने के कगार पे था, लेकिन फिर हमने किसी ना किसी तरीके से लाइब्रेरी को बचा लिया, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को बुला लिया लाइब्रेरी में। तो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा बताओ तो कौन है तुम्हारा मेन लाइब्रेरियन। तब बताता है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब अगले दिन वो साकुरा को लेके आ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त से मिलाने के लिए लाया हूँ। साकुरा कहती है अच्छा तो ये दूसरे स्कूल का दोस्त है, क्या हमारी मदद कर सकता है। वो कहता है कि हाँ जरूर मदद कर सकता है, जरूर, बहुत ही बढ़िया है। और हाजू वहाँ पे आ चुका रहता है, और हाजू के साथ साथ वो 2 लड़कियां भी रहती है यहाँ पे। तो जोरो देखता है उन दोनों लड़कियों को, वो दोनों भी इसे देखती हैं, और दोनों की मतलब तीनों की आंखें 6 हो जाती है, और फिर तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे तुम यहाँ पे, तुम यहाँ पे। हाजू कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो एक दूसरे को पहले से ही। तब जोरो कहता है कि नहीं नहीं हम लोग बस ऐसे ही मिले थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके जानते हैं। फिर वो लेके आ जाता है इसे क्लास में, जहाँ पे सुमीरे की हालत खराब हो जाती है। जैसे वो हाजू को देखती है उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर का महसूस हो रहा होता है। और सब लोग इस बात को नोटिस भी कर लेते हैं कि आखिर ये इसे क्या हो गया। और हाजू कहता है कि अरे सुमीरे तुम। और हमें ये पता लगता है कि ये दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, मतलब मिडिल स्कूल में ये सभी लोग दोस्त थे, फिर सुमीरे इस स्कूल में आ गई, और यहाँ हाजू बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, तो इसे बहुत जलन महसूस हो रही थी। उसके बाद ये अपना लकी चार्म दिखाता है, मतलब इसका जो चार्म था ना ये इतना ज्यादा अच्छा रहता है, सभी से इतनी अच्छे तरीके से बात करता है कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है हाजू। और फिर सभी लड़कियां भी अपने इंट्रोडक्शन देने लगती है, दोनों लड़कियां अपने इंट्रोडक्शन दे रही होती है, और फिर
हाजू सबका फेवरेट बन गया था, मतलब तुरंत ही एक सेकंड में फेवरेट बन गया था। मगर जो सुमीरे रहती है वो काफी डरी हुई रहती है और हमारा जोरो भी डरा हुआ रहता है कि अरे नहीं यार, कहीं ये सभी को मुझसे छीन तो नहीं ना लेगा। लेकिन नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं रहता है। सुमीरे उसकी साइड में ही रहती है और बहुत ज्यादा डरी हुई भी रहती है। जोरो को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, सभी लड़कियां उसकी तरफ है मगर सुमीरे यहाँ पे क्यों नहीं है। और सुमीरे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे पास में रहूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोरो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। और फिर अब ये उसे बुक दिखाने के लिए ले जाने वाला रहता है और जोरो सोच रहा होता है कि अरे नहीं यार, इसने मेरा लाइमलाइट छीन लिया, मैं ये लाइन बोलने वाला था लेकिन नहीं यार, इसने ये बोल दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर वो हाजू को दिखाने लेके जाता है। तब तक पीछे से वो लड़की आ जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम सुमीरे को पसंद करते हो। जोरो कहता है कि ये सवाल अचानक से क्यों। तो वो कहती है कि तुम दोनों बहुत ही कपल जैसे लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा चिपक चिपक के रह रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम दोनों कपल हो। लेकिन वो मना करता है तो वो चली जाती है। उसके बाद क्या था, ये लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं और जोरो एक भी अच्छी तरीके से काम नहीं किया था भाई, उसने सब काम बिगाड़ दिया था और हाजू ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि जोरो, क्या तुम मेरे साथ घर चलना पसंद करोगे। तो यहाँ पे ये लोग एक तरीके से जोरो को फंसा रहे होते दोनों मिलके, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो हाजू है वो सुमीरे के साथ में घर जाए। और यहाँ पे जोरो उसे मना नहीं कर पाता, हाँ कह देता है। तो वो लोग हाजू को आगे ढकेलते हैं और कहते हैं कि तुम सुमीरे के साथ घर जा सकते हो। असल में वो भी थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रहा होता है हाजू सुमीरे के साथ घर जाने में, लेकिन ये सारी बातें हिना यहाँ पे तुरंत ही समझ चुकी रहती है। और फिर वो बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सुमीरे, तुम अकेले घर नहीं जाने वाली हो, तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे जोरो को भी सारी बातें समझ में आ चुकी थी और पता नहीं वो इतना ज्यादा डर क्यों रही है, लेकिन उसने बचा लिया। फिर बाद में ये दोनों कन्फेस कर देती इन लोगों के सामने कि हाँ हम लोग हाजू को पसंद करते हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तब दोनों पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो, मतलब तुम लोग यकीन नहीं हो रहा है क्या। तो वो लोग कहते हैं कि यकीन तो हो रहा है कि तुम लोग पसंद करती हो, मगर इतना डायरेक्ट कैसे बोल सकती हो। तब वो लोग बताती है कि देखो, जो हाजू है वो सुमीरे को पसंद करता है और हम लोग हाजू के लिए ये सेक्रीफाइस तो दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो रिजेक्ट होना भी या फिर उसकी पसंद को पसंद करना भी एक पसंद होती है। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे यही लोग ये बात बोल रहे होते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता है जोरो को कि कोई इंसान कैसा हो सकता है। मतलब तुम जिसे प्यार करते हो और वो अगर किसी और को प्यार करता है तो तुम पूरी कोशिश करो कि तुम उन दोनों को मिला दो। और यहाँ पे ये लोग जोरो को कह रहे होते हैं कि देखो, सुमीरे का फीलिंग्स का हमें पता नहीं है, लेकिन जोरो तुम तो नहीं ना पसंद करते हो। लेकिन जोरो कहता है माफ करना, लेकिन मैं इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जोरो भी तो पसंद करता था सुमीरे को। फिर यहाँ पे सुमीरे से वो पूछता है कि आखिर बताओ सच बात क्या है, आखिर तुम उससे इतना ज्यादा डरती क्यों हो। तब ये बताना शुरू करती है कि बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वहाँ मिडिल स्कूल में सभी लोग मुझे पसंद करते थे, सब लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे और हाजू भी मुझे पसंद किया करता था। लेकिन फिर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने उसे रिजेक्ट किया ना, तब भी वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो वही मॉन्स्टर है जिसकी वजह से मैं ऐसे अपना भेष बनाकर घूमते रहती हूँ। तो अब जोरो सारी बातें समझ रहा था, मगर वो कहता है वो इतना अच्छा बंदा है, तब तुम उसके साथ ऐसा क्यों करती हो, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया फिर भी वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव करता है, आखिर बात क्या है। तो बोलती यही तो उसमें खराब बात है, वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता है, वो बस अपनी फीलिंग्स को जताना चाहता है। वो दोनों लड़कियां उसे पसंद करती है, उसे भी बहुत लड़कियां पसंद करती है, मगर उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कोई उसे पसंद करता है या फिर नहीं करता है। वो बस एक डेविल की तरह है जो कि बस अपने बारे में सोचता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जोरो का दिमाग एकदम घूम गया रहता है बहुत ही जोर का कि अरे भाई ये क्या सीन हो रहा है, मतलब आज तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई इतना अच्छा हो तब भी लड़कियों को पसंद नहीं आता है। वो साफ साफ कहना चाहती थी कि वो इमोशनलेस है, हाजू इमोशनलेस है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता है, तुम मुझे उसे बचा लो। तो जोरो से कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में, तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो भी तुम्हारा डर है मैं उस डर को हमेशा हमेशा के लिए दूर करूंगा। सुमीरे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक तुम ही तो हो जो हमेशा मेरी साइड में। अब हमें ये पता लगता है कि लाइब्रेरी में आजकल भीड़ कुछ ज्यादा ही होने लगी थी, मगर इसी दौरान जो हाजू रहता है वो सुमीरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज जा रहा था और ये सारी बातें हमारे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है जोरो को। और वो सोच रहा होता है कि यार इन्हें कुछ अलग करो, लेकिन तब तक वहाँ पे चिंकी मिंकी आ चुके रहते हैं और चिंकी मिंकी कहते हैं तुम दोनों को यहाँ पे डेट पे जाना चाहिए साथ में। ये बात भी जोरो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही होती है। अब उतनी देर में क्या होता है कि सुमीरे वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रही होती है, तब तक एक बंदा आता है और वो कहता है सुमीरे क्या तुम मुझे ये बताओगी। तो वो कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जोरो सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कीमी के पास जाता है, उसे सब चीज बताता है कि कैसे जो हाजू आ गया है और उसकी वजह से सुमीरे परेशान है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने भी हाजू को पटाने की कोशिश की थी, मगर वो मुझसे पटा ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने तो बहुत ज्यादा कोशिश की, मैंने भी क्लिप बिल्कुल एकदम सुमीरे की तरह ही लगाई, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी वो मुझसे नहीं पटी। लेकिन यहाँ पे साफ साफ जोरो को ये पता लग गया था कि ये उससे झूठ बोल रही है। मतलब ये कभी भी हाजू को पटाने के चक्कर में नहीं थी, ये तो बस सुमीरे को हमेशा से एक बॉयफ्रेंड दिलाना चाहती थी, जो कि कोई भी हो सकता है, हाजू भी हो सकता है वो। इसीलिए
जोरो सोचता है कि मैंने इससे पूछ के ही बेकार किया, मुझे इससे बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए था, मगर कीमी यहाँ पे उसे कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती है जो कि काम की रहेगी। तो उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों साथ में रहते हैं, जहाँ पे जोरो कहता है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है सुमीरे से। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है और तुम इतना जोर से क्यों बोल रहे हो। तो सुमीरे को वो बोलने जाता है कि मैं तो पसंद करता हूँ, लेकिन उससे पहले सुमीरे कहती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे और ओगा के बीच में, और ओगा ने मुझसे ये कहा है कि अगर उनकी टीम बेसबॉल का ये टूर्नामेंट जीत जाती है तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, और हमारे बीच में यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये सुन के सब लोग हैरान हो चुके रहते हैं। अब यहाँ पे हाजू भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, जोरो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जो हाजू रहता है वो तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है, मगर जोरो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके अलावा सुमीरे ये भी बोलती है कि देखो जोरो, तुम्हारा यहाँ लाइब्रेरी में कोई भी काम नहीं है, तुम अब से लाइब्रेरी में मत आया करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, जिसकी वजह से सारा काम यहाँ पे बिगड़ जाता है। ये सुनने के बाद तो सभी हैरान हो जाते हैं। साकुरा और आओ कह रही होती कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, लेकिन ये भी मजबूरी में बोल रही थी। उसके बाद ये ओगा को बुलाता है और ओगा से कहता है कि क्या वो सारी बातें सच है। तो ओगा कहता है अच्छा, तो तुम्हें भी वो सारी बातें पता चल गई। हाँ, ये सारी बातें सच है। जोरो इतनी देर से समझ रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जोरो भाई जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ओगा सही में बोलता है कि अगर मैं बेसबॉल टूर्नामेंट जीत दिया तो सुमीरे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तो अपने तरफ से अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है। यहाँ पर वो क्या बोल रहा होता है जोरो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो एकदम शॉक में पड़ जाता है। मगर ओगा कहता है कि अब इसके आगे तुम देख लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। और ये सारी बातें जो हमारी यो रहती है वो सुन लेती है। और फिर अगले दिन में देखते हैं कि ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत चुका रहता है। ये एक हफ्ते से लाइब्रेरी में नहीं गया था, लेकिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, आखिर मुझे लाइब्रेरी में जाने की क्या ही जरूरत है, ये सभी तो है ही मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन वो लोग कह रहे होते कि तुम लाइब्रेरी में वापस क्यों नहीं आ जाते हो, तुम नहीं रहते हो ना यार, बहुत ज्यादा हम लोग बोर हो जाते, तुम रहते तो अच्छा रहता। मगर ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, माफ करना, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ लाइब्रेरी में। उसके बाद जो यो रहती है वो कहती है कि तुम लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सुमीरे ने मना किया है। तो वो कहता है कि हाँ, सुमीरे ने मुझे मना किया है। तब वो कहती है कि जरा ध्यान से सोचो कि उसने क्या बोला था तुमसे। तब वो ध्यान से सोचता है तो उसे याद आता है कि सुमीरे ने कहा था कि कुछ दिन के लिए लाइब्रेरी मत आना, मगर ये नहीं कहा था कि कभी भी मत आना। फिर वो कहती है कि जरा ध्यान से सोचो कि ओगा ने क्या बोला था। फिर वो सोचता है और याद कर रहा होता है कि ओगा ने मुझसे ये बोला था कि मैंने अपना काम कर दिया है और तुम अपना काम करो। अरे रुको, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं और इसके आगे का पार्ट मुझे प्ले करना है। इसका मतलब अभी भी वो लोग चाहते हैं कि हाजू के सामने बस ऐसा दिखाया जाए कि सुमीरे का कोई बॉयफ्रेंड होने वाला है, ताकि हाजू उसके पीछे ना पड़े, लेकिन मुझे आगे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। अगर मैं स्टेप नहीं लेता हूँ तो ये गेम तो यहीं का यहीं पे खत्म हो जाएगा। यो कहती हाँ, और फिर उसके बाद वो ओगा के पास में जाता है, जहाँ ओगा कहता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, तुम्हें पता है इस बार ये कप तो हमारे ही नाम होगा, टूर्नामेंट हम ही लोग जीतेंगे। मगर वो कहता है मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ करना, मैं इस साल टूर्नामेंट में तुम्हें चेयर करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। ये सुन के ओगा कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा काम आ गया है, मतलब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा जरूरी कोई काम आ गया है क्या। ओगा कहता है क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो। मगर जोरो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो ओगा कहता है ठीक है मेरे दोस्त, वहां भी तुम जीत के आना। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे हाजू को गुस्सा आता है और वो बोल देता है सुमीरे से कि देखो ओगा और तुम्हारा तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस है ना, अगर वो टूर्नामेंट जीता तब तुम ना उसकी गर्लफ्रेंड बनोगी, और मान लो अगर वो टूर्नामेंट नहीं जीता तो तब तुम क्या करोगी। तुम्हारे पास कोई और भी ऑप्शन होना चाहिए, मैं हूं ना, तुम मुझे भी तो साइड में रख सकती हो, या फिर हम लोग अभी से ही डेटिंग शुरू कर सकते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हाजू बहुत ही ज्यादा, लेकिन तब तक यहाँ पे हमारा जोरो आ चुका रहता है और कहता है कि ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। वो ऐसा बोलता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है, मगर सुमीरे को सब बातें समझ आ रही थी और वो सुमीरे समझ रही होती है कि हाँ चलो अच्छा हुआ, इसे मेरा हिंट समझ में आ गया, मतलब उतनी देर से ये हिंट में ही बातें कर रही थी और अभी यहाँ पे सारी बातें उसे समझ में आ गया है। तो यहाँ पे वो एक चैलेंज करने के लिए बोलता है सीधे हाजू को। तो हाजू कहता है कि नहीं यार, तुमसे क्या ही चैलेंज करना है, लेकिन सुमीरे कहती है बात तो सुन लो। तब ये कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ एक चैलेंज करना चाहता हूँ, बोलो एक्सेप्ट है या फिर नहीं है। तो हाजू कहता है ठीक है एक्सेप्ट है। तब वो बोलता है कि ठीक है, जो हारेगा वो सुमीरे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। और जब वो ये बात बोल देता है तो हाजू कहता है कि अरे ये मतलब तुमने क्या बोला, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर अपना डबल स्माइल हंसता है और हाजू कह रहा होता है कि तुमने ये गलत किया, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी मैंने गलत नहीं किया, तो याद रखो तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और मेरे पास चैलेंज है बहुत ही अच्छा तरीके का, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस चैलेंज में। इसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन सा चैलेंज है, और सुमीरे भी हैरान रहती है कि आखिर इसने ये क्या, और चिंकी मिंकी भी उधर अपना अलग ही परेशान रहती है कि आखिर इसने मतलब ये क्या चैलेंज बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तब बोलता है मैं तो पूरे जोश में हूँ, लेकिन तुम याद रखना भाई, तुम भी पूरे जोश में रहो, क्योंकि मैं इस चैलेंज को पूरा करना चाहता हूँ और बहुत ज्यादा मजा आएगा। सुमीरे का तो भाई दिल पिघल जाता है कि यार मेरे लिए चैलेंज कर रहा है। तब वो पिन निकालता है
और बताता है कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब टूर्नामेंट के खत्म होने तक, बेसबॉल टूर्नामेंट के खत्म होने तक हम में से जिसके पास भी ज्यादा पिन रहेगा वो जीत जाएगा, और जो जीतेगा वही सुमीरे के आसपास मंडराएगा, और जो हार जाएगा वो सुमीरे से दूर चला जाएगा। क्यों, क्या कहती हो? हाँ, तो सभी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा एडवांटेज तो जोरो के पास है, क्योंकि उसके पास 3-3 लड़कियां रहती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हाजू रहता है वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा इस चैलेंज को, तुम लोग टेंशन मत लो। मगर ये तो भाई डेविल वाली यहाँ पे स्माइल हंस रहा होता है, इसका तो कुछ और ही बहुत ही गंदा वाला प्लान रहता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, सभी लड़कियों अपना अपना पिन चूज कर लो और चलो आ जाओ, मुझे पिन देने के लिए आ जाओ, तुम लोग ज्यादा वेट मत करो। सारे रूल्स तो यहाँ पे बता ही दिए गए रहते हैं। और फिर डेविल स्माइल हंस रहा होता है, क्योंकि अब तो यही जीतने वाला, और प्यार से बोल भी रहा होता है। जैसे डेविल एक एंजल अपने आप को दिखाता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जाके पिन हाजू को दे देती है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, और ये भी शौक हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया है। सुमीरे को भी मजा आता है कि अरे ये क्या, ये कौन सा नया गेम है। तब अब ये सभी लोग बारी बारी से बोलने लगती है कि देखो सुमीरे हमारी कॉम्पिटिटर है, और देखो जोरो, हम सभी लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मतलब सब लोग साइड साइड से एक एक करके आ रहे होते हैं और उसे आई लव यू बोल के जा रहे होते हैं, जहाँ पे जोरो खुद ही कंफ्यूज हो गया रहता है कि अरे नहीं यार, ये मेरा गेम मेरे ही ऊपर उल्टा कैसे पड़ गया। लेकिन सुमीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी। हालांकि टूर्नामेंट खत्म होते होते तक ही ये मैच रहेगा। तब देख हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोरो खड़ा रहता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब ओगा यहाँ पे आएगा, क्योंकि ओगा हार के बाद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तब तक वहां पर एक लड़की आ चुकी रहती है, जो कि उसे पीछे से आवाज दिलाती है। तो वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि अरे ये तो वही है, पूरे स्टेडियम की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। और वो उसे देख के एकदम हकबक्का हो जाता है और एकदम हैरान हो जाता है। वो कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मतलब मुझे तुम थोड़े से अच्छे लग रहे हो, बात करने लायक लग रहे हो। लेकिन वो कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त का यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। असल में वो बहुत ही क्लोज मैच हार गया है, तो वो थोड़ा सा निराश है, इसलिए मैं उसके साथ ही में यहीं पे रहूंगा। तो सुमीरे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। लेकिन वो जाने लगती है तो ये नाम पूछता है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग वापस से जरूर मिलेंगे। फिर उसी पास्ट के पास सीन में हमें ओगा का पास्ट भी यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे ओगा अपने पास्ट के बारे में ये बता रहा होता है कि कैसे वो खेलने में बहुत अच्छा था। मगर पता नहीं सभी लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है यार, बढ़िया इंसानों से सभी को प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था, और इसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी दोस्त बनाने में। तब एक बंदा आया और वो इसका दोस्त बना, अच्छा दोस्त बना। तो वो जो रहता है बंदा इसका कीचेन देखता है और कहता है कि अरे वाह कीचेन बहुत प्यारा है। लेकिन फिर अगले ही पल उसका कीचेन भी गायब हो चुका रहता है। ओगा बहुत ज्यादा परेशान रहता है, मगर उसका दोस्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं दिखा रहा होता है। अब यहाँ पे ओगा बाथरूम में ढूंढ रहा होता है, तो बाथरूम में वो आवाज सुनता है अपने दोस्त की और उसके दोस्तों की, जहाँ पे उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुमने ये मतलब ठीक किया, अब यार कम से कम वो रहेगा तो नहीं यहाँ पे। तब उसका दोस्त कहता है कि हाँ वैसे भी वो बहुत बहुत ज्यादा इरिटेटिंग बंदा है। और फिर उस दिन के बाद से ओगा ने ये फैसला कर लिया था कि वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाएगा, और वैसे भी दोस्त बनाने में इसे प्रॉब्लम होती थी, और ये अपना ट्रू फेस किसी को भी नहीं दिखाता था। भले ये बहुत ज्यादा उदास था, मगर किसी को भी नहीं दिखाता था कि हाँ मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे प्रेजेंट के सीन में, जहाँ पे जोरो की हालत टाइट हो चुकी रहती है। मगर यहाँ पे वो लोग एक नया रूल भी ऐड करते हैं कि एक लड़की सिर्फ एक बार अगर किसी को पिन दे देगी, इसका मतलब वो उसे पिन दे देगी, ठीक है। इसके बाद कुछ भी फाइनल नहीं होने वाला है, वरना ऐसे करके तो जोरो जीत जाएगा, क्योंकि वो कुछ चीटिंग जरूर करेगा, ऐसा सबको लग रहा होता है। और यहाँ पे सब लोग मान भी चुके रहते हैं, सुमीरे भी मान जाती है, क्योंकि सुमीरे को ये जो गेम रहता है बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है। हाजू तो कहता है कि कोई बात नहीं, और यहाँ जोरो भी कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुमीरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी रहती है और बेचारा रो रहा होता है। उतनी देर में इसे कॉल आता है, और ये आओ का कॉल रहता है। आओ उसे गेम देखने के लिए बुला रही होती है, मगर आओ के आवाज के बीच में इसे और लड़कियों की आवाज का भी पता चल चुका रहता है। तो ये जान गया रहता है कि हाँ ये उन लोग की कोई चाल है और वो लोग मुझे जाल में फंसा रहे हैं। तो ये बस हाँ हाँ बोल देता है, और यहाँ पे अब ये लोग भी निकल पड़ते हैं। और फिर ये भी कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो हमें दिखाया जाता है कि आओ और उसके साथी भी अब निकल पड़ते हैं कि चलो वो यहाँ पे आ रहा है प्लान के लिए। लेकिन नहीं, वो लोग नहीं मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं ना लग गया। तभी आओ कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता लग सकता है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन वो तो यहाँ शॉप के पीछे ही छुपा हुआ रहता है और कहता है कि इन लोगों को मैं देख लूंगा। एक लड़की परेशान कर रही थी, मगर इसे तो वहां उससे बदला लेना था और काफी ज्यादा जोश में रहता है और कहता है कि इन लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक एक करके सबसे बदला लूंगा। लेकिन ये क्या, वो बंदा जिसने इसे छुपाया था वो कहता है कि हमने तुम्हारी मदद की है तो तुम भी थोड़ी हमारी मदद करो, थोड़ा सा हमारा सामान बिकवा दो, चलो चलो अच्छा से। हमें होगा को वापस से दिखाया जाता और वो स्टेडियम में आ चुका रहता है। यहाँ पे वो अपने मिडिल स्कूल को याद कर रहा था कि मिडिल स्कूल में कैसे उसकी जोरों से मुलाकात हुई और आओ से भी, और वो यहाँ तक अभी पहुंच गया।
हालांकि मिडिल स्कूल में भी ये दोस्त बनाने में अच्छा नहीं था। असल में बात ये थी कि जब ये लोग स्कूल में थे, जोरो और ये पहली बार मिले थे, तब पीछे से आवाज आती है और उसे जोरदार धप्पा मार देती है, और ये धप्पा बहुत ही जोर का रहता है। जोरो को ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, मगर वो आओ के चेहरे पे तो बिल्कुल नहीं बोलता है, मगर धीरे से बोलता है कि ये लड़की भी नहीं से तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही ज्यादा बदमाश है। मगर ये बात ओगा ने सुन ली रहती है, और जब ओगा ने सुन ली रहती है तो आओ ऐसा ये दिखा रहा होता है कि अरे नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी ओगा वहां पे अपना ऐसा चेहरा बना के रखा हुआ रहता है कि हाँ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग सब दोस्ती कर लेते हैं। और यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इसे चेयर करने के लिए आ गए थे, क्योंकि ओगा रहता है भाई नंबर 1 बैट्समैन, और सब लोग उसे ही चेयर कर रहे होते हैं। अब उसी भीड़ के बीच में क्या होता है, कोई उसे थैली देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसी का बचपन का दोस्त रहता है। दोनों एक ही टीम में रहते हैं, और हमें यह भी बताया जाता है कि कैसे जो जोरो है वो 3 पॉइंट से पीछे, और अगर हाजू को बस 1 पिन मिल जाता है तो वो जीत जाएगा, जिसके पास 4 पिन रहेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सबसे छुप रहा होता है, नहीं जाना चाहता था सबके सामने। फाइनली यहाँ पे इसे सुमीरे दिख चुकी रहती है और मैच भी चल रहा होता है, तो सुमीरे के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, तुम मुझे कम से कम पिन दे दो ना, मेरे पास 1 पिन तो हो जाएगा। लेकिन सुमीरे कहती है कि ना बिल्कुल नहीं, मैं अभी पिन नहीं देने वाली हूँ, और हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, तुम्हें पिन देना चाहिए या फिर पिन नहीं देना चाहिए। फिर वो चला जाता है। तब हाजू आता है और वो सुमीरे से बहुत ज्यादा चिपक रहा होता है, तो जोरो को बहुत गंदा गुस्सा आ रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है एक बच्ची घूम गई रहती है जैसे ही अंदर आया रहता है। तो अब ये सोच रहा होता है कि इस बच्ची को इसके जो भी गार्डियन है उनसे मिलवाना चाहिए। तो अब यहाँ पे वो मदद करता है और गार्डियन से मिलवा देता है, और काफी जोर का चिल्ला के बोल रहा था मैंने बच्ची की मदद की है, चिंकी तो मुझे पिन दे ही देगी। असल में इसका नाम मोमो रहता है, और वो जानता था कि जो मोमो है वो बगल में ही खड़ी है, तो ये जानबूझ के ऐसा बोल रहा होता है। तभी मोमो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पिन बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो कहता है कि देखो मैं बता दूं कि सुमीरे भी हाजू से कभी प्यार नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो चुका रहता है। फिर वो उसे पिन दिखाती है तो बहक जाता है और कहती है कि पिन कभी भी नहीं देने वाली हूँ तुम्हें। और गलती से यहाँ पे क्या होता है कि वो उसके ऊपर गिरने वाला रहता है पिन छीनने के लिए, लेकिन कुछ और ही टच कर देता है। फिर मारती है जोरदार झापड़, और ये हंसते हुए कहता है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया राइट भाई, मजा ही आ गया। उसके बाद जब ये साइड में आता है तो सोच रहा था कि अब चलो वापस से चला जाए, लेकिन तब तक हाजू वहां पे आ जाता है, और हाजू वापस से अपना गॉड वाला प्रेजेंस बना के रखता है कि हाँ मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। और यहाँ वो कह रहा था तुम मुझे मिले नहीं ना, तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया जोरो, चलो चलना चाहिए हमें मैच देखने के लिए। लेकिन रुको उससे पहले मैं बाकी सब लोग को कॉल कर दूं, मगर यहाँ पे कॉल लग ही नहीं रहा होता है। कहता है कि टावर ही नहीं है, रुको मैं ऊपर जाता हूँ कॉल करने के लिए। जोरो खुश हो जाता है कि चलो भाई अब ये भी भाग गया यहाँ से। आगे हम देखते हैं कि इसे कॉल आया हुआ रहता है, फिर से आओ का कॉल आया रहता है। वो लोग इसे गेट नंबर 5 पे बुला रहे थे, और ये जानता था कि अगर ये वहां पे जाएगा तो ये हार जाएगा, क्योंकि सारा पिन तो फिर हाजू को मिल जाएगा। इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। लेकिन फिर देखता है कि अरे ये क्या, यहाँ तो टावर है, और हाजू ने बोला था कि यहाँ पे टावर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाजू ने मुझे बेवकूफ बनाया। अब यहाँ पे जोरो को समझ में नहीं आता है कि यार ये क्या, इतनी आसानी से मैं बेवकूफ कैसे बन गया। तभी हम देखते हैं जब वो बाहर निकलता है तो एक लड़की आती है, और वो कह रही थी कि यार मेरा चाबी गुम गया है घर का। तो अब जोरो क्या करता, मदद करना ही था उसे। और यहाँ पे इनका मैच काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, मगर ओगा की टीम उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती है, क्योंकि वहां पे जो उसका दोस्त रहता है ना वो रन आउट हो गया था। और आगे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इस बच्ची को इसकी चाबी भी मिल चुकी। असाका और जोरो सबने मिलकर इसकी मदद कर दी रहती है, और ये सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी कर रही होती है। और वो जानबूझ के यहाँ पे एक्टिंग करने लगता है। ऐसा वो इसलिए कर रहा होता है ताकि इसे लगे कि ये मुझे पिन दे दे, मगर नहीं, ये पिन बिल्कुल भी नहीं देने वाली रहती। ऊपर से तो ये उसे पकड़वा डालती है, क्योंकि इसी ने इन दोनों को फोन करके बुलाया रहता है। और जोरो बहुत ही गंदी वाली मुसीबत में फंस गया था, सोचता है कि कोई और भी मुझे पकड़ सकता था, मगर इन दोनों ने ही मुझे क्यों पकड़ा। तब तक हम देखते हैं कि हाजू वहां पे आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, मगर ये लोग जोरो को नहीं छोड़ना चाहते थे। हाजू कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, एक बहुत ही प्यारी सी बात करनी है मुझे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ओगा जो रहता है बहुत ही ज्यादा निराश होता है और सभी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, मतलब अपने पुराने स्कूल के दिनों को याद कर रहा होता है वो यहाँ पे। और फिर वो ये भी याद करता है कि कैसे उसके दोस्त वापस उसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं कि जो ओगा है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब वो हम टीम से उसे निकालना चाहते हैं, मगर पता नहीं क्यों वो अभी तक हमारी टीम में है। मगर यहाँ पे कुछ अलग होता है, ठीक है, पहले ओगा बुरा मान जाता था अगर कोई उसके बारे में कुछ ऐसा बोलता था तो, मगर इस बार कुछ अलग था। ओगा बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा था, उसे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि लोग उससे जलते हैं, क्योंकि देखो लोग उसी से जलते हैं जिनमें जलने वाली कोई बात होती है, वरना कोई भिखारी को देख के ये नहीं कहता है कि काश मैं भी भिखारी होता। तब तक वहां पे आ चुका रहता है जोरो, और जोरो अपने दोस्त के बारे में ये सारी बातें नहीं सुन सकता था। और फिर जोरो गुस्सा आ चुका रहता है और वो कह रहा होता कि तुम ओगा के बारे में ये सब बेकार की बातें बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो, समझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। और
वो कभी भी अपने आप को फेक दिखाने की कोशिश नहीं करता। अगर कभी भी उसके बारे में कुछ ऐसा बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पे ओगा ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान था और वो ये समझ चुका रहता है कि जो जोरो है वो दूसरे लोगों के सामने अपनी फेक पर्सनैलिटी को आगे दिखाता है ताकि लोग उसे पसंद करें, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अलग है। और इधर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि जोरो बहुत ज्यादा खुश होता है भाई। तभी हाजू और वो दोनों आते हैं तो वो कहता है कि रूल्स में कुछ चेंजेस है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हारेगा वो सुमीरे से तो क्या उसकी बाकी दोस्तों से भी बात नहीं करेगा। बोलो क्या तुम्हें ये मंजूर है? पहले तो जोरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद कहता है कि बड़ा अजीब सा रूल है, खैर छोड़ो, अगर तुम खेलना ही चाहते हो तो ठीक है। और फिर ये भी बोलता है कि तुम डुअल पर्सनैलिटी के हो ना, मुझे पता है तुम्हारी असली पर्सनैलिटी क्या है। तो जोरो थोड़ा सा और हैरान हो जाता है कि आखिर इसे मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता चल गया, क्योंकि जोरो कभी अच्छा नहीं है, आप लोग को तो पता ही है कि वो डुअल फेस है। वो हमेशा अपनी दूसरी पर्सनैलिटी लोगों से छुपा के रखता था कि सभी लोगों से पसंद कर सके। यहाँ पे इनका बात खत्म होता ही है कि बाकी सभी भी आ चुके रहते हैं। दूसरी तरफ हमें ओगा को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसकी सभी चीजें चली थी। मतलब एक लड़की थी जो मतलब ये उसे पसंद करता था, एक तरीके से बहुत ही अच्छा पसंद करता था, मगर यहाँ पे आज उसे कुछ कहना रहता है। और जब वो लोग चलते जा रहे होते हैं तो वो कहती है कि चल ना बेंच पे बैठते हैं, तो ये वही बेंच रहता है, ठीक है। और फिर ओगा भी जाता है उस बेंच पे बैठ जाता है और वो बताती है कि एक लड़का है जिसे देख के मेरे दिल में बहुत ज़्यादा धक धक होने लगती है, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ओगा को लगता है कि ये इसके बारे में बात कर रही है, मगर ये जोरो के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि हमारी किमी आती है यहाँ पे और उसे दे देती है हैट और कहती है कि तुम इस हैट को लास्ट ओवर में इस्तेमाल करना, ठीक है, ये एक लकी हैट है। तो यहाँ पे इसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर कीमी ऐसा क्यों बोल रही है कि ये एक लकी हैट है। खैर छोड़ो, इसके बाद इसका दोस्त आ जाता है और उसका दोस्त जो रहता है कहता है कि ये लो तुम्हारा की चैन, मैं हमेशा से तुमसे जलता था, मैंने बचपन में इस की चैन को चुरा लिया था, मुझे माफ करना, मैंने पता नहीं क्या क्या किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम इतने ज्यादा अच्छे हो। तब योगा कहता है कि नहीं, मेरा भी एक दोस्त है, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता था, मैं भी उसे नीचा दिखाना चाहता था, पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं किया है उसे डाउन दिखाने के लिए, मगर तुम्हें पता है वो इतना ज्यादा हिम्मत वाला है कि मैं आज तक उसे कभी भी नीचा नहीं दिखा पाया हूँ। उसका नाम जोरो है और मैंने बहुत सारी चालें चली, लेकिन फिर भी आज वो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त है और आज वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उसके लिए कुछ करने का। देखो मैं तुम्हारे लिए जोरो हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ कि तुम भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। और यहाँ पे दोनों दोस्तों के बीच में वापस से दोस्ती। दूसरी तरफ हमें इन मैच को दिखाया जा रहा होता है, तो इनका जो मैच रहता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि कैसे अब इनके बीच में टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी रहती है। और हाजू तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आइट मैं ही जीतने वाला हूँ और मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पिन्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सारे पिन्स दे दिए गए हैं, अभी भी बहुत सारे पिन्स बाकी है। तो ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी ये दोनों आके रोक लेती है उन दोनों को और फिर बता रही होती है कि देखो अगर तुम लोग हाजू से अपना प्यार का इजहार करना चाहते हो तो तुम लोग कर क्यों नहीं देती हो, क्योंकि हमें उसी दिन पता चल गया था कि तुम दोनों भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और तुम लोग अपने पसंद के लिए इतना कुछ पसंद कर रही हो, तो तुम लोग एक बार इजहार करके ही उसे बता दो ना कि तुम लोग आखिर उसे कितना ज़्यादा पसंद करती हो। तब मोमो कहती है कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें पता है उसकी खुशी शुमीरे में है। तब ये लोग कह रहे होते हैं कि देखो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आओ और साकुरा उसे समझा रहे होते हैं उन दोनों को कि देखो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, कम से कम एक बार रिजेक्ट तो हो जाओ। ऐसा तुम लोग क्यों सोचती हो कि मतलब बिना कुछ किए ही कुछ हो जाए, कम से कम कुछ करके तो देखो, अगर काम बन जाए तो ठीक है और नहीं हो तो खुशी खुशी जाओ। तो यहाँ पे उन दोनों को पूरे तरीके से समझा दिया जाता है। तो वो दोनों कहते हैं तुम लोग भी तो ऐसा ही कर रही हो। तब ये लोग कहती है कि हमें अच्छी तरीके से पता है कि वो हमारा नहीं होगा, लेकिन क्या फायदा फिर। तो ये कहती है कि देखो ये सब सुमीरे की गलती है। तभी आओ बीच में आ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, इसमें सुमीरे की कोई भी गलती नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रही थी। तब साकुरा ही बता रही होती है यहाँ इसमें सुमीरे की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ तो हम लोग बस ऐसे ही ये सब गेम चल रहा है और जो जीतेगा तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पे उसे क्या मिलने वाला है और कौन हारने वाला है। तो अब ये दोनों को रहा भी नहीं जाता है, क्योंकि हाजू को तो ये लोग भी पसंद करते थे, तो यहाँ पे हाजू के सामने वो लोग इजहार कर देते हैं कि हाँ पसंद करते हैं। लेकिन हाजू उन दोनों को कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये दोनों फिर रोने लगते हैं थोड़ा सा और कहती है कि अच्छा अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, रो के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब पिन देने की बारी रहती है, तो एक पिन यहाँ पे हमारे जोरो को मिलती है और एक पिन यहाँ पे हमारे हाजू को मिलती है। खैर इसके बाद में अब दोनों का बराबर बराबर रहता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यो भी आ चुकी रहती है और रूल बुक में ऐसा नहीं रहता है कि हाँ अभी ही मैच खत्म हो जाएगा, कोई भी लड़की आगे दे सकती है, ठीक है। और जोरो ने पहले ही सबसे विनती की रहती है, जिसकी मदद की रहती है, तो जोरो को यहाँ पे काफी पिन्स मिल चुके रहते हैं, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ अब मैं जीतने वाला हूँ, ठीक है। और
बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि अब वो सही में जीत चुका रहता है भाई, उसके पास ज़्यादा पिन्स आ गए थे और आप इसका डेविल वाला रूप देख सकते हैं। मगर जो हाज़ू रहता है वो कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या मेरे प्यारे ज़ोरो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जीतने दूंगा? तुम पहले ही हार चुके थे, तुम उसी वक्त हार चुके थे, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और है। क्योंकि कोई भी लड़की अगर आके दे सकती है पिन, तो तुम्हें क्या लगता है मैं चाल नहीं चल रहा था क्या उतनी देर से? और फिर यहाँ पे भाई उसके स्कूल की लड़कियां उठ के आ चुकी रहती है जिसे भी वो जानता था, और वो इतने प्यार से सबको मैनिपुलेट करता है ना कि सभी लड़कियां कहती है कि हमें पता तो नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन ये लो पिंस हमारी तरफ से। और भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है हाजू, क्योंकि वहाँ पे इतनी लड़कियां थी कि कम से कम उसके पास 98 पिंस हो चुके रहते हैं, 98, और जोरो के पास कितने घंटा। और फिर हाजू बताता है उन्हें अपने बदले हुए रूल्स के बारे में कि जो हारेगा वो सुमिरे के साथ साथ उसके दोस्तों से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो साकुरा और आओ इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते, कह रहे होते कि नहीं। और फिर वो ये भी कहता है कि तुम लोग चाहो तो जोरो के साथ रह सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुमिरे से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। तो साकुरा, आओ और बाकी सभी लड़कियां कह रही होती है कि हाजू तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने ये रूल में क्या फिर बदल किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ रहता है। फिर वो कहता है कि आ जाओ, अब तुम मेरी हो सुमीरे। लेकिन तब तक वहां पे जोरो उसका हाथ रोक लेता है और वो कहता है कि तुम हाथ क्यों रोक रहे हो, तुम तो हार चुके हो। लेकिन जोरो कहता है कि इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूं मैं, क्योंकि अभी मेरा मास्टर प्लान तो बाकी है, मेरा जोकर अभी भी बाकी है। और तब तक आ चुका रहता है ओगा, और ओगा के साथ यहाँ पे कीमी भी आ चुकी रहती है। तो यहाँ पे कीमी उसे देती है, तो हाजू कहता है तुम यहाँ पे, कीमी कहती है कि अभी तो हमारा प्लान बाकी है, और भाई यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लड़कियां आ चुकी रहती है। और ये देख के तो सब एकदम हैरान हो चुके रहते हैं, और ये सभी को इन दोनों ने इकट्ठा किया रहता है। तो वो कहता है तुमने ये कब किया, मैं तो देखा था तुमने ओगा से बात भी नहीं किया। असल में इसने ओगा से बात किया था, आपको पता है ना, जब ये डिलीवरी वाला बॉय बना था तब प्लास्टिक इसी ने जाके पहुंचाया था, और उस प्लास्टिक के अंदर इसने मतलब पर्ची डाल दी थी कि देखो ऐसा ऐसा हमें जाके करना है। तो यहाँ पे हाजू की आंख में इसने धूल झोंक दिया है बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि सबको लग रहा था कि सुबह से तो ये किसी से मिला भी नहीं है, और रूल बुक के हिसाब से जब तक सुमीरे अपना पिन नहीं देगी तब तक गेम खत्म नहीं होने वाला है। तो हाजू यहाँ पे ये भी कहता है लेकिन मैच तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग तो बेसबॉल मैच नहीं जीते होगे। तब हमें थोड़ा सा पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे बैटर तो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, और ओगा की हालत खराब हो जाती है कि इस बार भी वो लोग हार जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और फिर वो सोचता है गर्मी लग रहा है, अपना कैप निकालता है तो उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है जो कि हमारे जोरो ने लिखा था उसे मोटिवेट करने के लिए, और ये वही कैप रहता है जो उसे यूमी ने दिया था। उसने बोला था कि इस कैप को बाद में पहनना, ठीक है, अभी बिल्कुल भी मत पहनना। तो इस कैप में ही सारे राज छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये लोग मैच भी जीत गए थे भाई उस वक्त, और इसे इसका की चेन भी वापस मिल चुका रहता है। हाजू को यकीन नहीं होता है कि आखिर ये क्या हो गया, पैरों तले जमीन खिसक गई थी, ये तो पूरा दलदल क्या गड्ढे में गिर गया रहता है जमीन के अंदर में। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, और ये दोनों अपना विक्ट्री साइन दिखाते हैं, और ये कहता है मुझे माफ करना यार, मुझे हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा, भले मैं मैच जीत गया हूँ लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। असल में फिर से जानती है क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये साफ साफ जोरों से प्यार करती है। उसके बाद कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। और यहाँ पे जो हाजू रहता है कहता है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मैं ये यकीन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उसे यकीन करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरीके से हार चुका रहता है हमारे जोरों से। हाजू को बिल्कुल भी एकदम क्या ही बोला जाए, वो कह रहा होता है कि आओ सुमीरे तुम मेरी हो जाओ, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे सुमीरे का अभी भी डिसीजन बाकी रहता है कि उसे पिन किसे देना है। तो सुमीरे यहाँ पे अपना पूरा बाल वाल खोल लेती है और अपना असली रूप में आ जाती है। सभी लोग उसका ये रूप देख के हैरान हो जाते हैं कि सुमीरे का ये असली रूप। उसके बाद वो देती है इसे पिन और कहती है कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो। और फिर क्या था भाई, हाजू की तो आंखें फटी फटी रह जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एक तो सुमीरे थी वो भी चली गई है। और फिर वो हाजू के पास आए कहती है कि तुम इस मैच को कभी भी नहीं जीत सकते थे, तुम हमेशा से हारे हुए थे। क्या किया जा सकता है, बेचारा हाजू यहाँ पे हार मान चुका था, उसे लेके चला जाया जाता है। फिर यहाँ पे आ चुकी रहती है असाका और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, लेकिन हमें ये बताओ कि आखिर तुम सुमीरे को पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो। तब वो कहता है कि हाँ मैं सुमीरे को ही पसंद करता हूँ। और ये सुन के अब सब लोग जान गए थे कि हाँ ये सुमीरे को ही पसंद करता है। मगर आपको तो पता है कि कितना बार ठर किया। उसके बाद ये कहता है कि देखो अगर तुम लोग चाहो तो मैं सबको एक एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड बना के रख सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सबको एक ही दर्जा देता हूँ, मैं तो भगवान टाइप का हूँ ना, सबको समान समझता हूँ, समान समझता हूँ, ठीक है, समान यूज करने वाला समान नहीं, एक समान समझता हूँ मतलब बराबर वैसा वाला, ठीक है, तुम लोग गलत मत समझना। और फिर यहाँ पे वो बोलता है कि तुम फ्राइडे को आ जाना, मैं फ्राइडे फ्री हूँ। लेकिन वो तो गुस्सा हो जाती है भाई और कहती है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, सब लोग इसे छोड़ के चले जाते हैं। ये सारी बातें ये यूकी को बता रहा होता है, इसका नाम यो रहता है, मैं यो ही बोलता हूँ, यूकी तो इसका फुल फॉर्म रहता है। और तो यो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे पता है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया है, तुम उन सभी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, क्यों है ना। असल में बात तो यही है कि ये दिल नहीं दुखाना चाहता था किसी का भी, ये सबको साथ में रखना चाहता था। और अब ये जा रहा होता है
और ओगा भी यहाँ से निकल रहा होता है। खैर ये उसी गेट पे आ चुका रहता है जहाँ से ओगा निकलने वाला रहता है और ओगा रो रहा होता है। कहता है तुम्हें कैसे पता चल गया? तो कहता है कि मैंने कैप में लिखा था अगर तुम रोगे तो निकल जाना गेट नंबर 5 से और देखो तुम यहीं पे हो। तो ओगा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, उसका दोस्त वापस से जो आ गया था। तो कहता है चलो बेंच पे बैठते हैं। बेंच कुन अभी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रहता है, दोनों बेंच पे बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे ओगा बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बता रहा होता है कि तुमने हमेशा मुसीबत में मेरा सहारा, मेरा सपोर्ट, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर तुम लड़की होते ना तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें यहीं पकड़ के कर देता मैं। हाँ ठीक है, पता नहीं तुम लड़का क्यों बने। आगे हम देखते हैं कि जब ये जा रहा होता है तो इसे सुमीरे यहाँ पे मिल चुकी रहती है। सुमीरे को देख के हैरान कि इतना रात में ये क्या कर रही है। सुमीरे कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें वो वादा याद था क्यों है ना, जब हम लोग पहली बार मिले थे तब तुमने वो वादा अच्छी तरीके से निभाया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने वादा अच्छी तरीके से निभाया, तुम्हें भी अब अपने घर चले जाना चाहिए। वो कहती है कि हाँ, लेकिन कहता है कि रुको मुझे भी उसी तरफ जाना है। फिर दोनों साथ में जाते हैं जहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ तुम सभी लोगों से। सबसे पहले तो इस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये हमारे चैनल के सबसे पहले मेंबर बने हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। और दूसरा बात मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ तक देख रहे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ वीडियो को ही समझ लो तुम लोग सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक भी कर देना, क्योंकि देखो तुम लोग में से मतलब 80% लोग हमेशा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तुम लोग समझ रहे हो 7-8 हज़ार लोग देखते हैं, अगर तुम लोग ऐसा ही करते रहोगे तो मेरा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा यार, और यूट्यूब सोचेगा कि मेरा चैनल ग्रो नहीं करे और वो लोगों को भेजेगा भी नहीं। तुम लोग समझते नहीं हो। एक काम करो, इस मंथ के एंड तक मेरा 60 के सब्सक्राइबर्स करवा दो, मतलब जितने लोग भी देखते हैं सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग डेली देखते हो और मैं तुम लोग के लिए इतनी मेहनत से इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग वीडियो लेके आता हूँ और वो भी इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम लोग को मज़ा आए। यार तुम लोग को मैं बस मज़ा देना चाहता हूँ, वो वाला नहीं, एक्सप्लेनेशन वाला मज़ा देना चाहता हूँ। वो वाला मैं नहीं दे सकता हूँ, किसी और से जाके मांगना, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।